हाथ वंदन मास्टर्स। हाथ वंदन। हाँ जी, कर्मा सिद्धांत के बारे में जिस भी मास्टर के पास बहुत सारा ज्ञान है वो आकर पहले हमारे साथ शेयर कर लें और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स भी ले सकते हैं। सुप्रिया जी, आप बोलोगे? सुप्रिया जी, फ्री हैं क्या? बिजी है शायद अभी। और कोई मास्टर? हर्षा जी। ठीक है, हर्षा जी को लेते हैं। नीरू, आप फ्री तो हो ना अनम्यूट करने के लिए? हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, सुप्रिया को मैं वो बना दूं को होस्ट। अच्छा, मैं तो ये तो भूल ही गई थी। थैंक यू। आत्मवंदन सभी को। हाथ वंदन। जी। यस। तो मतलब कोनी। हमें इस बारे में पहले बात करनी है। हाँ, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा ज्ञान मुझे भी मिल जाए, क्योंकि कर्मा सिद्धांत मुझे हजम नहीं हुआ है आज तक जितना भी मैंने सुना है। तो जो हजम नहीं हुआ है ना वो मैं एंड में बोलूंगी, पहले से बोलूंगी ना तो सब गड़बड़ा जाएगा, इसलिए नहीं बोलना चाह रही। मैं सुनना चाह रही हूँ पहले। तो सब लोग अपना अपना ज्ञान मेरे साथ शेयर कर लें। हाँ 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 हाँ, नहीं ठीक है। सो आई नीड 10 मिनट्स, तो जब तक कोई और मास्टर शेयर कर ले प्लीज। ठीक है, आई नीड टेन ठीक है। मिनट्स हाँ थैंक हाँ, यू। हर्षा जी। मैम पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, वो मतलब अच्छा, कर्म बोलो सिद्धांत। बोलो। मैम जैसे मैम उसमें जैसे जब हम ध्यान करते हैं तो योग निद्रा और ट्रांस इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे हम योग ध्यान निंद्रा। करते हैं तो हमें हाँ, पता कैसे चले कि हम योग निद्रा में हैं कि ट्रांस में हैं? मेरे ख्याल से दोनों चीजें एक ही होती हैं, मेरे ख्याल से। एक ही होती हैं। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी योग निंद्रा ऐसे कहते हैं कि लेट कर एक योग का आसन होता है। उसमें स्पेशली हम लेटते हैं और पूरे बॉडी के एक एक सेल को रिलैक्स करते हैं, एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते हैं और फिर सो जाते हैं। अच्छा। हाँ। और ट्रांस में ये होता है, आप ध्यान में बैठे हैं और तब आप कहीं नींद जैसी स्थिति आपको लग रही है ना? एकदम से आपको पता ही नहीं आप कहाँ पर ध्यान कर रहे थे, और एकदम से ऐसा लगा हम मैं कहाँ गई थी, क्या मैं सो गई थी क्या? वापस आप कॉन्शियसनेस में आते हो तब आपको लगता है कि मैं कहाँ थी, मैं तो ध्यान कर रही थी कि मैं सो गई थी। वो वाली जो स्टेट होती है ना, वो ट्रांस की होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो मुझे मालूम है। क्योंकि कहते हैं कि ट्रांस में जो रहता है ना वो मन इतना शांत हो जाता, मतलब हो जाता है कि हीलिंग बहुत फास्ट होती है हम्म। ट्रांस में। इन लोगों से ही मैंने सुना है, पीएसएस से नीता भोजवानी मैम या इनसे ही बहुत फास्ट देखो होती देखो है। हर्षा, देखो एक चीज देखो आप, क्या होता है कि ट्रांस में हीलिंग होती है फास्ट, ठीक है। लेकिन अगर कोई मास्टर उस समय हमको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, एक बात, कई बार कोई मास्टर आए हुए होते हैं एस्ट्रली, हाँ है हाँ ना? वो हम अगर ट्रांस में हर बार जाते रहेंगे तो मास्टर के जैसे दीप्ति मैडम कई बार बोलते हैं, इतना सारा ज्ञान उतर रहा होता है ना, क्योंकि वो थर्ड आई मास्टर है, उनको पता चल रहा होता है कि इस समय क्या हो रहा है। हाँ। हाँ, और अगर हम ट्रांस में चले गए तो हमें पता ही नहीं होगा कि क्या क्या ज्ञान उतर गया उस बीच में। अच्छा। हाँ, तो हमें दोबारा सुनना पड़ता है फिर वो। तो ये हाँ फर्क होता है। अगर हीलिंग प्रोसेस है तो ट्रांस में ठीक है, लेकिन हर बार हीलिंग थोड़ी ना, हीलिंग का भी तो बॉडी एक टाइम पर जाकर तो फिर सारी हीलिंग हो ही गई, हम्म। है ना? फिर तो हम बिल्कुल ठीक है ना, सारे 7 बॉडीज भी ठीक है। ये क्योंकि बहुत समय से हम लोग ध्यान कर रहे हैं, उसके बाद तो ट्रांस में बार बार जाना है तो वो नहीं करेगा फायदा ना। फिर तो हमें पता होना चाहिए जो हमें ज्ञान दिया जा रहा है और जो चीज आ रही है, कई बार हम हमें खुद भी कई चीजें दिखती हैं। तो ये मैम है, जब बुरा नहीं गलत कुछ भी नहीं है, जो हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है ध्यान में। ठीक मैम है। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना तो जैसे ऐसे बैठी हूँ ना, तो मेरी जो हम्म। कैप रहती है, जैसे मैं सुबह उठ के करती हूँ, अभी जेटीटी चल रहा है तो वो कैप भी गिर जाती है। और इतनी जोर जोर से हिलती हूँ, इतनी जोर जोर से हिलती हूँ कि मतलब पता नहीं चलता है। आपने और कभी कभी तो जेटीपी ज्वाइन किया है? हाँ आज का रामराजू सर का पूरा सेशन सुना था? मैम सुनती हूँ, फिर थोड़ी लेट के सुनती हूँ तो कभी नींद आ जाती है तो फिर बाद में सुन हाँ तो लेती दोबारा, हूँ। हाँ दोबारा सुन लेना। हाँ उसमें मैंने देखो सुना है। पितामह ने भी, हाँ पितामह ने भी बताया ना 7, वो हाँ अनुभव, बॉडी ऐसे हाँ ऐसे लगता है हमको हिल हाँ रही हाँ हाँ, है ना? बहुत तेज चलती है। हाँ हाँ, तो वो हाँ अनुभव है। है ना।
अनुभव है। बाकी वो जेटीटीपी तो मैं कर ही रही, मतलब करती हूँ, फिर लेट जाती हूँ थोड़ी देर, तो फिर कभी वो ईयरफोन लगा के तो वो नींद आ जाती है, तो फिर मैं बाद में कल जैसे मैंने शंपा मैम का फिर बाद में फिर से सुना रात को, ऐसे हम्म, करती हूँ, ठीक है है। ना। हाँ, पर ज्ञान सुनते रहे ना, ज्ञान से ही बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास जितना देखो, ध्यान से क्या हो रहा है, बार बार बताया, ध्यान से क्या होता है, ऊर्जा बढ़ जाती है हमारी बॉडी की, और हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। और ज्ञान से क्या होता है, उस ज्ञान के द्वारा ही हम अपने जीवन की जो परिस्थितियां आ रही है ना, उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैम मैं बुक्स भी थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, जैसे जितना हाँ, टाइम मिलता है ना उतना करती हूँ बुक्स वगैरह। हाँ। मैम जैसे बुक्स के अभी मैं बुक साथ ये जो मास्टर्स जो बता रहे हैं ना ज्ञान, ये भी सुनती हूँ, अभी जैसे कल शंपा मैम का भी सुना, थोड़ा भी और भी क्लियर करना है तो एक बार और सुनूंगी चक्रास के बारे हाँ, में, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सुनती भी हूँ कभी नींद भी ऐसे हो जाती है, सुनते ना ज्ञान, तो थोड़ा नींद भी ज्यादा आ जाती है। हाँ, तो काम हाँ करते करते सुन सकते हैं। काम करते हाँ। हैं ना जो घर के काम, तब सुन लो, तब उस समय लगा कर, तो फिर और नींद मैम, नहीं आएगी। हाँ, हाँ हाँ हाँ, यही पूछना था मेरे को। ठीक है। मैम जैसे अब मैं थोड़ा कर्म सिद्धांत के बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता, पर थोड़ा मैं हाँ, मतलब जितना बता, पता उतना शेयर करो। क्योंकि अब मुझे ये बुक पढ़नी है, लेकिन अभी जो मैंने अभी रिसेंटली अभी ये वाली बुक्स थोड़ी पढ़ रही हूँ ना, अभी पावर बुक पढ़ रही हूँ, तो अभी ये खत्म करूँ, मुझे भी पढ़नी है कर्म सिद्धांत। मैम जितना मैंने सुना है ना, जैसे कहते हैं लाइक अट्रैक्ट, मतलब लाइक जैसे अपन जो देते हैं ना वही लौट के आता है। जैसे अपन कुछ सोच होती है, मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा भी, तो वो भी ये कर्म सिद्धांत का है, सोच भी अपन की जाती है कर्म सिद्धांत में। जैसे मैंने बाय चांस किसी के बारे में बुरा सोचा, तो वो मेरे अंदर ही पहले आएगा। मतलब ये है कि जैसे मैंने किसी के लिए द्वेष रखा, तो वो पहले मेरे अंदर द्वेष जाएगा। ये भी कर्म सिद्धांत का ही मतलब पार्ट रहता है, कि जैसे मैंने किसी के लिए भी द्वेष रखा, तो वो पहले किसके अंदर आया, मेरे अंदर आया, फिर उसके बाद मैंने किसी से किया। तो ये कहते हैं, ये भी अपन को मतलब कर्म, ये कहते हैं कि हमें किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, द्वेष भाव ईर्ष्या, क्योंकि वो पहले हमारे अंदर आ रहा है ना। जैसे हमारे अंदर वो पहले आ रहा है, तो वो किसको मतलब प्रभाव करेगा, वो तो पहले हमें करेगा प्रभाव। तो हमें इसमें ये मतलब होता है कि हमें किसी के बारे में गलत सोचना भी तक नहीं चाहिए। जैसे हमें कर्म सिद्धांत में ये भी सिखाया जाता है ना कि हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये तो रहता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है कर्म सिद्धांत में हमारी जो सोच रहती है ना, वो भी हमारा कर्म बनाती है। तो हम जैसे अगर किसी के बारे में गलत सोचेंगे बोलेंगे ना, तो वो भी हमारे अंदर कर्म, वो भी हमारा मतलब वो भी हमारा एक कर्म रहता है, क्योंकि मैंने किसी के लिए भी द्वेष रखा, तो वो मेरे अंदर आया पहले, तो वो भी मेरा एक कर्म सिद्धांत ही है। और दूसरी बात, मैंने थोड़ा बहुत जैसे ऐसे पढ़ा है कि जैसे अपन ने, चलो किसी के लिए द्वेष आया, मैंने उसको उसी टाइम थॉट, अगर वो मैंने बोल दिया, 1% सोचना, फिर अगर मैंने बोल दिया, तो वो बहुत ज्यादा ही मतलब वो मतलब ज्यादा मतलब 50% या मतलब वो ज्यादा ही हो जाएगा। तो उसे बोलना तो बिल्कुल नहीं, सोचना तो पहले वो भी कर्म बनता है, लेकिन बोलना मतलब वो नहीं है। जैसे किसी को हमने कुछ गलत शब्द बोल दिया, या जैसे मतलब एक बार वंदना मैम का मैंने वीडियो सुना था कि दो जनों की लड़ाई हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो दोनों ने वो लड़ाई की, जैसे दो कार जा रही थी, तो दोनों के कार में टकरा गई, तो दोनों ने उस टाइम लड़ाई की। चलो लड़ाई की, वहां पे हमने इन्हें छोड़ दिया, जो भी हुआ उन लोगों के बीच में, फिर अपन घर जाते हैं, फिर घर जाके उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फैमिली के बारे में, देखो ये हो गया, ये हो गया, वो नेगेटिव चीजें अपन बार बार किसी को बताते हैं, तो वो भी एक अपन की वो कर्म सिद्धांत में ही आता है, वो अपन उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। कि मैंने जैसे किसी से भी मेरा झगड़ा हो गया, फिर मैं जाके इसको बताऊंगी, इसको बताऊंगी, उसको बताऊंगी, तो वो हम लोग क्या करेंगे कि नहीं, वो हमारे जो अंदर है ना, वो ले अपन अपन कर्म सिद्धांत भी लेंगे, और हमारे अंदर भी लेते जाएंगे, मतलब लेते जाएंगे। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं थोड़े टाइम पहले
मेरी लाइफ में कुछ भी चैलेंज आता था ना, मैं डिस्कस करती थी। मुझे लगता था चलो मैं इसको बताऊंगी या इसको बताऊंगी तो मेरी वो निकली नहीं। अगर हम जिस चीज जितनी बातें करते हैं, जैसे मेरी किसी से आज झगड़ा हुआ, अगर मैं इसको बताऊंगी या अपनी फ्रेंड से ज्यादा डिस्कस करूंगी तो वो क्या होता है, वो अपन नेगेटिविटी और लेते हैं, वो बीमारियां हमें ही होती हैं। तो ये भी एक कर्म सिद्धांत ही है कि चलो कुछ भी हुआ तो हमने वहां ही वो मैटर सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर हम मतलब जाके घर जाके उसको बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो वो भी कर्म सिद्धांत में ही कहला, मतलब वो भी रहेगा। वो हम और कंज्यूम करते जाएंगे, नेगेटिविटी और कंज्यूम करते जाएंगे, और मतलब इफेक्ट वो पड़ता ही है। मैम मुझे इतना थोड़ा बहुत ऐसे हाँ मतलब बुक में से ही पढ़ा है, मैंने अभी वो बुक में ही हाँ, पढ़ी है कर्म सिद्धांत। पर मैम लेकिन ये सही है, सही है। हाँ सही है, क्योंकि मुझे पता है ना, हम्म। क्योंकि मैं पहले थोड़े टाइम पहले, अब मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ, लेकिन मैं पहले जो भी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आते थे ना, वो इसको बताना उसको बताना, तो वो मैं ही बीमार हो रही थी, मैं बीमार होती जा रही मेरे अंदर ही। अब मैं नहीं, अब मैं बताऊँ क्या करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है ना मैं वो चीजें कर लेती हूँ। जब भी मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है तो टीवी देख लेती हूँ, योगा अच्छा लगता है तो मतलब वो करती हूँ। हाँ, मैम पीएसएसएम के कुछ मास्टर बोलते हैं कि अब कर्म सिद्धांत बंद हो गया है, पता नहीं क्यों बोलते हैं। कुछ मैंने इनका हाँ, सुना है। वो लास्ट में बोलूंगी, लास्ट में बताऊंगी, मुझे लेकिन वो कौन से मास्टर बोल रहे हैं? यही जो मैम, मैं भोपाल में रहती हूँ तो भोपाल के जैसे इन लोगों से मिलती रहती हूँ, तो एक दो जनों ने बोला कर्म सिद्धांत नहीं है। मैंने कहा ये हाँ, कैसे नहीं लास्ट है? में बताऊंगी। मुझे भी नहीं हजम हो रहा था, अब मुझे समझ आ गया है वो वही वजह है, तो मैं लास्ट कि में उसी बारे में कर्म बात तो उसी करूंगी। को मिलेगा ना, मैंने किसी के लिए गलत किया तो मुझे तो मिल, वो कर्म तो मुझे भोगना ही पड़ेगा ना। अभी लास्ट में वही बताऊंगी। ठीक है, मुझे बस इतना ही पहले पता है। अगर बता दिया ना, देखो, तो फिर पहले से बिलीफ सिस्टम है वो टूटेंगे नहीं। अच्छा, वो बिलीफ सिस्टम लास्ट में तोड़ना है। पहले बड़े घड़े को भर लेते हैं, फिर घड़े को फोड़ देंगे। ठीक है। मैंने बस इतना ही पावर बुक में सोचा, जो हम हाँ सोच भी रहती है ना वो भी हमारा हाँ, कर्म, क्योंकि सोच से ही वही हमारा है। कर्म। अरे वो सोच ही तो बीज है, वो सोच ही तो बीज है। देखो, जब तक जैसे सोच नहीं आएगी तब तक हम काम के एक्शन कैसे लेंगे? हाँ, कोई भी काम करने से पहले सोच ही तो आती है। तो इसलिए कर्म सिद्धांत का जो मेन जो बीज है ना, वो यहीं से पड़ता है। सोच में आ गया तो वो काम हो गया। हम सोचते हैं यहाँ से करने से होता है, हाँ। बाहर नहीं, फिजिकल वर्ल्ड में तो बाद में आता है, सोच में आ जाता है तो कर्म बनता है वो। तो जब सोच में आए ना तो हमें या तो कोई एक्टिविटी, जैसे किसी के लिए भी बाय चांस द्वेष आ जाए तो कोई अच्छी एक्टिविटी कर लेनी चाहिए, या जो ड्राइंग अच्छी लगती है तो ड्राइंग कर लेनी चाहिए, या उसको पॉजिटिव सोच दे देनी चाहिए। फिर हम सोचते रहेंगे फिर बोल भी देंगे तो वो और ज्यादा हमारे अंदर द्वेष बढ़ जाएगा। उतना ज्यादा हमें उस पर काम करके बाहर निकलने में और ज्यादा टाइम लगता है, ये होता हाँ, है। तो इससे जब उस सोच को हम जितनी जल्दी हम चेंज करेंगे ना, हम्म। वो ड्राइंग कर लो, मुझे वो योगा अच्छी लगती है, योगा कर लो, जो भी अच्छा लगता है उस सोच को, किसी के बारे में भी द्वेष आया तो हमें उतनी ही जल्दी उसको चेंज कर लेना चाहिए। और हमने बोल दिया ना तो फिर तो एक दो दिन निकल जाते हैं उस चीज को हटाने में। इससे अच्छा है 2 मिनट की चीजें, वो ड्राइंग कर लो, पेंटिंग कर लो, कितनी सारी चीजें रहती है, फ्रेंड से मिल लो, ये सब कर लो, कितना देखो, मस्त होता है। नहीं नहीं, ये जब करना आप बोल रहे हो ना, इससे क्या होता है कि देखो, मेन है ज्ञान से उस जो बात परेशान कर रही है उसको ज्ञान के थ्रू सेटल करके बाहर आना। उन चीजों से भागेंगे तो वो काम नहीं करता, वो दब जाएगी अंदर, सप्रेस हो जाएगी। अच्छा, इग्नोर करोगे तो सप्रेस हो जाएगी अंदर, इग्नोर नहीं कर सकते आप। तो ज्ञान उस चीज को, मतलब वो चीज क्यों हुई है मेरे अंदर, कोई चीज मेरे अंदर आ रही है तो उससे बाहर आने के रास्ते ढूंढने हैं, वो ज्ञान ही है। ज्ञान से आ जाएंगे बाहर। फिर तो फ्रेंड के साथ और फिर बाकी एंजॉय तो करना ही है। और जैसे फ्रेंड्स के साथ भी जाए ना तो हम अपने घर की बातें नहीं बताए, फिर हम वहां पे वो नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करते हैं। मैंने देखा है लोग जैसे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, फिर अपने इसकी बातें बताते देखो हैं, वो फिर देखो, वो तो नेगेटिव। फिर ज्ञान में नहीं है ना, हम यहाँ ज्ञान के लोगों की बातें कर रहे हैं। जो ज्ञान में नहीं है हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकते, हमें जजमेंट नहीं लानी है उनके लिए, क्योंकि नहीं, अपन हमारे लिए भी बता रहे हैं कि मतलब हम हाँ, भी अगर हम जैसे कभी बाहर घूमने जाते हैं तो अपनी घर की बातें वहां बताते हैं, तो फिर वो हमने कहा ना कहा वो नेगेटिव एनर्जी हमें, हाँ, तो हमें हमेशा अवेयरनेस में इसीलिए तो रहना है। हाँ, बस अवेयरनेस यही है। में रहना है, हाँ, कि हमारी सोच में क्या आ रहा है, हमारे बोल में क्या आ रहा है।
एक्चुअली हम अगर सोच पर ध्यान रखेंगे तो बोल में वही चीज आएगी, सोच पर ही ध्यान रखना होता है। मैं अभी पावर ठीक बुक है। कर रही हूँ, बहुत अच्छी बुक है। जैसे हाँ अश्विनी मैम है, उनकी सुनती हूँ रोज वीडियोस, फिर नहीं वो पढ़ती भी हूँ बुक, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, थैंक यू हर्षा जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, अमृता जी, आप हो अभी? आप अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो हम अनम्यूट कर देते हैं आपको, तब तक नंदिनी जी से बात कर लेते हैं। अच्छा, आ गए थे। अच्छा, आप अभी नंदिनी जी के बाद बात कर। हाँ जी, नंदिनी जी, हाँ जी, आत्मबंधन। आत्मबंधन जी, आत्मबंधन सभी हाँ मास्टर्स को। अनुपमा जी, हाँ, बहुत एफर्ट्स आत्मबंधन। कर रहे हैं आप, इतना ज्ञान मंथन करवा रहे हैं सभी का। कोई ना अरे कोई मुझे नया भी तो चाहिए टॉपिक, ज्ञान, मुझे भी कोई ना चाहिए। कोई नया टॉपिक लेकर आते हैं आप हर वीक, और मुझे भी इट सीखना लुक्स है। गुड। बहुत अच्छा, मुझे भी। इसमें सबका दिमाग चलता है, सभी अपना अपना शेयर करते हैं, अपने व्यूज शेयर अच्छा। करते हैं। दैट्स वेरी गुड ऑन योर पार्ट। तो अच्छा अनुपमा जी, पहले तो ना मैं भी हाँ आपसे लाइक एक क्वेश्चन, जो अभी बात करा पहले हर्षा जी ने रिगार्डिंग हाँ ट्रांस एंड मेडिटेशन, है ना, ध्यान। हाँ तो हाँ। मुझे एक चीज ये बताइए कि लाइक व्हेन अ पर्सन गोज इन ट्रांस, हम अगर ट्रांस में चले जाते हैं तो हाँ। ट्रांस में जाने पे विजन्स आते हैं क्या? नहीं, नहीं आते, आपको पता नहीं नहीं। चलेगा आप कहाँ गए। हाँ, वो अच्छा, ट्रांस, नो अगर विजन्स। आपको विजन आ रहे हैं ना तो आप हाँ। ट्रांस में नहीं हो, फिर आप ओके एस्ट्रली कहीं गए हो, ओके ओके। या फिर आपको उधर ही कोई चीज दिखाई जा रही है, उसी जगह पर दिखाई जा रही, दो चीजें होती हैं हाँ। अगर विजन है तो। हाँ, या तो आप किसी जगह गए हो एस्ट्रली, या सेम ओके। जगह ही आपको कुछ दिखाया जा रहा है तो जहाँ लाइक पर कोई मुझे, मैसेज हो सकता है। देन समटाइम्स लाइक पहले नहीं होता था, अब जब मुझे हाँ कई बार ऐसा लगता है कि नंदिनी समटाइम्स जी, आई। हाँ जी। ये सुधा जी को शायद हॉस्पिटल जाना है, मैं 2 मिनट उनसे बात करके फिर आपसे बात हाँ, करते हैं। श्योर ठीक है। श्योर, ओके हाँ, ओके थैंक मैम। यू। नीरू, सुधा जी को कर देना अनम्यूट। हाँ हाँ जी। जी मैम। हाँ बोलिए। मैं मैम कर्म सिद्धांत के ऊपर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम कर्म सिद्धांत जो हम 3 तरह से बनाते हैं, किसी भी हम्म, इंसान से बनाते हैं तो वो 3 तरह से बनते हैं। जैसे हर्षा जी ने बोला अभी कि सोच से, अपने विचारों से, या बोलकर, या फिर कर्म के द्वारा करके, मतलब किसी का हम्म, बुरा करके जब हम कर्म से बनाते हैं। तो ये 3 तरह के कर्म सिद्धांत होते हैं। जैसे हम किसी के बारे में, किसी को देख के कोई जेलसी करते हैं, या किसी को मन ही मन विचारों में किसी को बुरा बोलते हैं, तो वो विचारों के द्वारा हम उसके साथ एक कर्म सिद्धांत बना लेते हैं। और या फिर हम्म, किसी के साथ कुछ गलत बोल के, किसी को बुरा भला बोल के भी हम कर्म सिद्धांत बनाते हैं। और हम्म। अगर किसी के साथ कुछ ऐसे गलत करके भी हम किसी को मार कर्म दिया या बन कुछ जाता कर है। दिया, तो वैसे हाँ। भी हम कर्म सिद्धांत बनाते हैं। तो मैं मुझे लगता है कि 3 तरह से हम किसी के भी इंसान के साथ हम ऐसे 3 तरह से कर्म सिद्धांत बनाते हैं। हाँ जी। और मुझे ये पूछना है मैम कि जैसे अभी आप ट्रांस की बात कर रहे थे, तो ट्रांस में और समाधि में क्या फर्क है? मतलब वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अरे समाधि तो फिर मुझे भी नहीं पता है, मैं बिना अनुभव के कुछ बता नहीं सकती। क्योंकि समाधि की स्थिति मुझे भी नहीं पता है रियली। हाँ जी लेकिन अगर मैम, थोड़ा मैं क्योंकि दिमाग लगाऊं तो क्या होता होगा, ध्यान बहुत गहरा लग जाता होगा, तो मुझे बहुत ज्यादा ध्यान गहरे लगने पर मुझे तो विजन्स ही आते हैं। पता नहीं मैम, मुझे क्योंकि ट्रांस में मैं जाती हूँ तो मुझे मुझे भी कुछ पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। और फिर जब बाहर आती हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलता कि सेशन में क्या हो गया क्या नहीं हुआ। और वो अपनी हाँ, मर्जी से नहीं हम वो जाते हैं, वो पता ट्रांस ही नहीं है चलता। फिर, वो वो ट्रांस ट्रांस है। है। हाँ जी। तो फिर मुझे वही कंफ्यूजन होती है कि अगर ये ट्रांस है तो समाधि क्या होता है? समाधि तो भाई मेरे को भी नहीं पता। मैं नहीं बता सकती। बाकी मैम जो कर्म सिद्धांत के ऊपर बोला वो ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ, सब ठीक ही है, लेकिन कर्म सिद्धांत जो आ जाता है ना, देखो कुछ भी आप बोलो, चाहे वो बाहर हो रहा है कुछ भी हो रहा है, करने से पहले सोच में आता है ना, यहाँ सोच में आता है, तो सब कुछ यहीं से ही शुरू हो रहा है। कर्म बनता यहीं से ही है, सोच में आ गया हमारा कर्म बना। हाँ जी मैम। ये होता है। फिर बाद में तो बाहर तो फिर हम उसको अलग अलग पार्ट कर ही देते हैं, अच्छा ये करके हुआ, ये बोल के हुआ, ये ऐसे कर देते हैं। उसमें हम ऐसे सोचते हैं कि ऐसा हुआ तो इसका ज्यादा कुछ बड़ा है, ऐसा किया तो इसका थोड़ा कम होगा पनिशमेंट, ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा हाँ सोच जी। लेते हैं। लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे लगता है यहाँ से बन गया ना, कर्म बन गया। बिल्कुल अब बिल्कुल। क्या करना है, तो सॉल्यूशन पर आना है। हाँ जी। तो वो है कि सोच में आ गया तो कर्म बनता है,
ये किसने बोला है समाधि में? अच्छा, प्रभा जी अनम्यूट करना नीरू उनको, प्रभा जी को, वो बताएंगी। आत्मवंदन सभी को। मैम मेरे को ऐसा लगता है जैसे समाधि में अवेयरनेस तो रहती है, हाँ लेकिन सांस, जैसे कहते हैं ना, सांस भी रुक जाती है, सब कुछ शून्य हो जाता है, लेकिन अवेयरनेस रहती है, ऐसा हाँ, होता है कुछ तो शून्य में तो अगर कुछ। ऐसा है तो ये हम्म, स्थिति तो देखी है मैंने, अगर इसी को बोलते हैं तो मुझे नहीं पता था। क्योंकि जैसे सदगुरु का है कि वो 13 दिन तक चले गए थे बिल्कुल समाधि में, उनको तो खैर पता नहीं चला था, है ना, उन्हें लगा था लेकिन अभी वो थोड़ी देर 10 मिनट हुए थे और उनके 13 दिन, है ना, तेरह ऐसे बीत तेरह गए दिन हो थे। गए थे, हाँ। हाँ हाँ लेकिन उसमें मतलब यही है, जैसे अभी भी आ रहा है बहुत तो का कि समाधि ले रहे हैं तो उसमें सांस वगैरह सभी रुक जाती है, उसमें वही जैसे कहते हैं ना, सांसों का बीच में गैप आना शुरू होता है कि वो धीरे धीरे समाधि की आपको झलक मिलती है। ओशो का भी है ये, हाँ। अच्छा अच्छा। कि जब आप ध्यान में बैठते हो तो सांस कई बार होता है ऊपर गई और कुछ देर के लिए रुक गई, हाँ, वो नीचे, मैंने भी महसूस किया है है कि ना, ऐसे ही वो मेरे को चीज लगता ही तो, नहीं कि मैं सांस ले रही हूँ, ऐसी रुकी हाँ, पड़ी है। हाँ, वो ऐसे हाँ में जैसे हो जाता है, हमारा तो कुछ सेकंड के लिए ही होता है अभी, हाँ तो फिर वो हाँ। समाधि की झलक मिलने लगती है, वो ओशो का मैंने सुना था। अच्छा, थैंक यू मैम प्रभा मुझे जी। लगता है कि मैं इसमें भी समझ जैसे हम ट्रांस में जाते हैं उसमें भी कहते हैं सांस रुक जाती है, उस सांस का नहीं पता चलता उसमें भी। हाँ, अब ये लेकिन तो उनको फील। देखो देखो उनको, लेकिन उनको तो ऐसा लगा था ना कि वो तो 10 मिनट के लिए बैठे थे, हाँ जी हाँ तो जी। उसको वो ट्रांस नहीं बोल रहे, उसको तो वो समाधि बोल रहे। लेकिन ये देखो सिद्धि ने क्या बोला है, सिद्धि, सिद्धि अनम्यूट करके बात करोगी? सिद्धि को करना है एक बार अनम्यूट। मैम मैंने कविता हाँ। गुप्ता मैम की एक बुक है हम्म, मेटामॉर्फोसिस, उसमें हम्म, पढ़ा था कि ट्रांस समाधि को ही कहते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ। फिर अगर समाधि को ही बोलते हैं तो फिर दीप्ति मैडम ट्रांस के लिए मना क्यों करते हैं? ट्रांस में नहीं जाना, ट्रांस में नहीं जाना, है ना। तो हम हाँ। ऐसे नहीं कह सकते, मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो सदगुरु वाली बात है ना, जिनको 10 मिनट ही लगा था, कि मैं तो सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने आईज क्लोज की थी और 13 दिन बीत गए थे, जो बाहर के लोगों ने जिन्होंने उनको देखा था वो 13 दिन से उसी जगह पर बैठे हैं, उसको मैं मान सकती हूँ कि वो समाधि की स्थिति होगी। पर मैम मेडिटेशन में बोलते हैं ना कि टाइम और स्पेस पता नहीं चलता, हाँ तो वो तो तो हाँ इस ट्रांस वजह में, से भी हो सकता है। वो तो हाँ। हमें ट्रांस में भी वैसे फील होता है कि हमें टाइम का और स्पेस का कुछ भी नॉलेज नहीं रहता, अपनी बॉडी का भी नॉलेज नहीं रहता। हाँ। तो अब बस ये हाँ कंफ्यूजन है कि सब क्या है और क्या। लेकिन पता नहीं मेरे को ट्रांस का फिर दीप्ति मैडम क्यों मना करते हैं? अगर वो समाधि की स्थिति अच्छी होती तो फिर वो मना क्यों करते हैं? पता देखो नहीं वो मैम। ये कहते हैं अगर आप ट्रांस में चले गए तो आपके ज्ञान नहीं सुन पाएंगे आप। आपको मास्टर्स ज्ञान दे रहे हैं ना, कुछ हो रहा है ना वहां पर, हाँ जी क्योंकि हाँ जी। रियली ये जो इसमें संभाला का हुआ था ना, हर रोज कितना कुछ दीप्ति मैडम बोल रहे थे और कितना कुछ मुझे दिख रहा था, दोनों चीज चल रही थी एक साथ। हम्म। अच्छा। मुझे भी दिख रहा है, मैं उनको भी सुन रही हूँ, और अपना दिमाग भी चला, जो दिख रहा है उसको भी डिकोड कर रही हूँ, चल रहा था सब एक साथ। तो अगर मैं ट्रांस में चली जाती तो कैसे होता, मुझे कैसे पता चलता दीप्ति मैडम क्या बोल रहे हैं और मुझे क्या दिख रहा है, और ये क्या, इसका क्या मीनिंग हो रहा है, ये क्या आ रहा है। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं वो दीप्ति मैडम की बात सही लग रही थी कि ट्रांस में जा रहे हैं तो हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप कितना विजन भी नहीं सुन आता। लेंगे, हाँ, क्योंकि आप कितना भी ज्ञान बाद में सुन लेंगे, लेकिन जो आप खुद भी तो कुछ कुछ चीजें देख रहे हो ना, जो हम्म। दीप्ति मैडम बोल रहे हैं उसमें से भी तो कई चीजें दिख रही थी ना मुझे, सेम टू सेम। हाँ फिर तो वो फिर वो ट्रांस। ट्रांस में मिस हो रहा। जाने, वो चीजें विजन नहीं आते हैं, मतलब ट्रांस में चले गए तो विजन नहीं आपको आएंगे। हाँ हाँ, तो फिर ये, तो फिर पता नहीं। अब अगर ट्रांस ट्रांस, में हाँ हाँ बोलो सिद्धि। ट्रांस में मैम शायद ना अवेयरनेस कम हो जाती है, क्योंकि आशा गुप्ता मैम की एक वीडियो थी, उन्होंने कहा कि जैसे रोड साइड पे रेड कलर का लाइट्स होते हैं ना, और रात में अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो, और अगर हम उसको देखते रहेंगे तो हमें नींद आ जाती है ड्राइविंग करते हुए, हम्म, और हम ट्रांस में चले जाते हैं, तो अच्छा। शायद उसमें अवेयरनेस कम हो जाती है। हाँ, अब इतना चलो, अब इसके बारे में अगली बार खोज करके लेकर आएंगे और ज्यादा।
अभी तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है ट्रांस और समाधि अलग अलग है। जो मुझे हाँ फिलहाल पता, ऐसा मेरे को अंदर से जो आ रहा है ना, वो मुझे एक ही चीज नहीं लग रही है। नहीं तो ट्रांस को कोई मना नहीं करता। समाधि की स्थिति तो सब लोग बोलते हैं समाधि की स्थिति अच्छी होती है, उसमें तो जाना चाहिए सबको। वो कौन रोकता? कोई रोकता नहीं। अगर रोका जा रहा है तो कोई तो रीजन होगा। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है दोनों में ना डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है। मैम कई मैं बार एक तो बार हाँ, हाँ जी बोलिए। एक बार मैं ओशो का या मूर्थल में है आश्रम, उनके आश्रम में गई थी। तो वहां पे जो गुरुजी थे उन्होंने भी यही बोला था कि जो हाँ, ट्रांस है वो ही समाधि है। अच्छा। हाँ, फिर वो अच्छा अच्छा। बहुत कंफ्यूजन सा हो गया है। तो कुछ कुछ मास्टर बोलते हैं कि समाधि है, ट्रांस लग गए। तो बस यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, इस बारे में और डिटेल में हम पता करके आएंगे कहीं से, तो मिलेगा हमें इसका आंसर। क्वेश्चन आया तो मिलेगा भी। ठीक है, ज्योति, ठीक है जी। हाँ, अब मैं ज्योति सबको अनम्यूट। हाँ, हाँ, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू। ज्योति कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है? हैंड रेस करके ही बात क्या करो आप। रिकॉर्डिंग गड़बड़ होती है। कुछ बात करनी है? अच्छा। आ, हाँ, नंदिनी जी को कर देते हैं अनम्यूट। हाँ जी, नंदिनी जी। जी। हाँ जी। अनुपमा जी, मैं ये बात हम कर रहे थे जो अभी ट्रांस एंड समाधि की बात चल रही थी। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे आपने हम्म, अभी अभी बताया कि लाइक मेरे को बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, है ना, हाँ कि जी। जो संभाला। तो जो दिखाई देने का जो कॉन्सेप्ट है, लाइक मैं वो अभी तक समझ नहीं पाई कि जो हाँ। विजन होता है आपको जो दिखाई देता है, जब आप हम्म। फुल अवेयरनेस में बैठे हो तब तो नहीं, आई थिंक दिखाई देता होगा। कहीं हाँ, ना सब कहीं आप डीप नहीं नहीं, नहीं नहीं, सब कुछ यहाँ पर क्या आप चल। डीप नहीं, जब आप डीप बिल- में जाओगे तभी आपको कुछ दिखाई देगा, नहीं, जैसे ऐसा थॉट ऑफ नहीं। डिफरेंस। नहीं, मैं अपना बता देती हूँ, जो मेरे साथ हुआ है हाँ बता हाँ देती हाँ हूँ। मेरे को तभी जी। तो मुझे उस समय तो पता चला, अच्छा चार चार डायमेंशन किसे कहते हैं। मैं ओके। चार, एक ही टाइम पर चार डायमेंशन में, एक यहाँ पर हूँ, इधर आसपास क्या हो रहा है। मतलब अगर मेरी बेटी सो रही है, अगर वो कुछ बोलती है तो मुझे सुनाई देगा। कोई चल रहा है तो मुझे पता चल रहा है। साथ में कुछ मुझे दिख भी रहा है, दीप्ति मैडम बोल रही है, वो भी सुनाई दे रहा है, वो भी मैं समझ रही हूँ। और जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, उसको डिकोड भी कर रही हूँ। डिकोड भी सेम टाइम कर रही हूँ कि ये क्या दिख रहा है, इससे क्या मैसेज आ रहा है, इसका क्या मीनिंग होगा। सब कुछ एक साथ चल रहा था। बिल्कुल हम्म। भी नहीं लग रहा था कि मैं सो रही हूँ। वैसा जैसा हम सोचते हैं ड्रीम होगा, वैसा नहीं। एक तो पिक्चर दिखती, जब हम मूवी देखते हैं तो हम जागते हुए देख रहे होते हैं ना, यस, आंखों से ऐसे दिख रहा होता है, ऐसे दिख रहा लाइक होता है। आपको दैट पता इज होता है ना दैट कि इधर स्टेट। क्या चल रहा है। हाँ उस जी स्टेट बोलिए। को आप क्या कहेंगे, जैसे जो आप कह रहे हैं, उस वो मुझे स्टेट नहीं क्या है? पता, मुझे ना नामों के पीछे मत भगाना आप लोग। मेरे को सच बताओ, मुझे तो एक्सपीरियंस ही पता हो तो नाम नहीं पता होता कि ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, इसको लाइक क्या होता बोलेंगे, क्या है कि उसको क्या बोलेंगे। समटाइम्स विजन्स आते हैं बट वी आर नॉट अवेयर, कि ऐसा लगता है कि हम शायद नींद में चले गए थे, वाज अब दैट अ मैं बता ड्रीम? देती हूँ, अब मैं ऐसा बता होता है देती हूँ। कई बार। देखो देखो, आपको जो भी रीजन, देखो चाहे वो ड्रीम हो चाहे आपको दिखा, धीरे हम्म। धीरे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप इस पर फोकस कर लो कि आपको कुछ दिखा, आपको वो लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई मैसेज है। ड्रीम में भी तो हमको मैसेज मिलते हैं, ड्रीम भी तो लिखना चाहिए। तो चाहे ओके। ध्यान में हमको दिख रहा हो तो भी लिखना चाहिए। धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा। ओके। इवन ये भी हो रहा था कि बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो भी पता चल रहा था। एक दिन ये भी हुआ था। तो ऐसे ना, तब उस दिन मुझे ये पता चला, अच्छा ये दीप्ति मैडम डायमेंशन बोलती किसको है। पहले मैं सोचती डायमेंशन किसको बोल रही है ये। तो उस दिन पता चला, अच्छा हम यहाँ पर भी हैं। एक वो दीप्ति मैडम बोल रही है, वो मैं सुन रही हूँ, वो एक दूसरा डायमेंशन, क्योंकि वो कुछ देखकर बोल रही है, तो मैं उसको भी समझ पा रही हूँ। और जो मुझे दिख रहा है वो एक और डायमेंशन है, वो देख रही हूँ मैं, उसको डिकोड कर रही हूँ, तो एक दूसरा डायमेंशन का डिकोड चल रहा है मेरा उसके। तो उसमें ये मैं मैम जैसे समझी। आई हाँ, अंडरस्टैंड, ये जैसे कि विजन आया, सपोज कोई विजन आया, हमें लगा कि बाय चांस बाद में कि वाज दैट अ ड्रीम, वी वर डाउटफुल। लेकिन हाँ। होता क्या है कि समटाइम्स वही मास्टर जो क्लास ले रहा है, वही मास्टर विजन में भी आता है, कि हम्म। लाइक वही मास्टर हमारे विजन में है, वो कुछ कर रहा है,
तो वो क्या कोई डायमेंशन में, अलग डायमेंशन में वर्क हो रहा है इसका मतलब? हाँ हाँ, ऐसा हम मैंने होते हैं देखा, ना, जैसे हम बहुत, चंपा मैडम का सेशन हाँ हुआ, तो वो ही हाँ, साड़ी में वो कहीं और भी मतलब चल फिर रही हैं, एक तरफ वो हम्म, बैठी बोल रही हैं, एक तरफ वो चल के कुछ बता रही हैं, कोई काम कर रही हैं। हाँ ऐसा होता मतलब, है। ये मतलब इट इज दैट ओके कि इज इट मेडिटेटिव स्टेट ओनली, और ऐसा लगता है कई बार कि आई वाज ड्रीमिंग, कि ऐसा तो नहीं मैं नींद में चली गई, या मतलब क्या, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, कंफ्यूजन आ जाता है मन में। देखिए अगर आप नींद में भी चले गए और अगर आपने सपना भी देखा, तो भी वो आप गए हो उस डायमेंशन में। जो सपना देखते हैं वो भी तो तब हम डायमेंशन में ही तो जाकर काम करके आते हैं। वो सपना सपना नहीं है, सच्ची वहां जाकर किया है हमने, बहुत सारे काम करते हैं हम। कई बार हमें दिखता है और कई बार हमको नहीं पता चलता, जाते हैं हम यस। रोज काम करने। सो वो आपको कुछ भी दिख रहा है ना, तो और हम लोग एक ही डायमेंशन में थोड़ी ना, हम तो बहुत सारे डायमेंशन में काम कर रहे हैं, एक ही जगह थोड़ी ना है। तो अगर हम है तो शंपा मैडम भी है, बाकी सब भी मास्टर है। और एक चीज और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सपने में भी कई बार जो कई हम देखते हैं ना कि हमें हमारे सपने में कोई मास्टर आ गए, है ना, जिनको हम फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं। मुझे लगता है कोई और मास्टर भी अगर हमारी हेल्प करने आते हैं तो वो उन्हीं के रूप लेकर आ जाते हैं। वो भी मुझे लगता है ऐसे। ओके। तो वो कोई और भी मास्टर हो, क्योंकि हम उन्हें पहचानते नहीं ना। ऐसे तो ओके। क्या पता, हाँ किसी और रूप में आए तो हम उनको स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो कई बार मुझे लगता है वो उनका रूप लेके कई बार तो। अब एक बात बताना, मैं अपना ही बताती हूँ एक्सपीरियंस, मैंने खुद देखा हुआ है सपने में। सपने में भी देखा है, इवन इसमें भी देखा हुआ है, ध्यान में भी। जैसे बैठो तो हीरो हीरोइन दिख रहे हैं, तो मैं कह रही ये क्यों दिख रहे हैं, इनके बारे में तो मैंने कब से नहीं सोचा होगा कभी, मतलब जिनका कहीं से दूर दूर तक ना तो कोई मूवी है, कभी बचपन में किसी को देखो तो आज क्यों याद आए, आज कैसे दिखे ये। क्या तब मेरे मन में ये आ रहा था क्वेश्चन, क्या इनके जीवन में कुछ होने वाला है जो मुझे दिख रहा है, क्या ये आत्मा आकर हमारे साथ ध्यान कर रही है, कि क्या है। तो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, तो मुझे यही लगा कि हो सकता है वो या तो हमारे साथ ध्यान करने आए होंगे, या मेरे ही किसी सेल में उनकी मेमोरी बढ़ी है, वो उभर कर ऊपर आई है। तो हम ना ऐसे खुद को ही डिकोड करना है कि ऐसा क्या, या फिर किस कोई मास्टर आए हैं उनका फेस लेकर। तो हम और कहाँ से, अब किससे ये वाले प्रश्न कहाँ से पूछेंगे हम जाकर, हमको खुद ही तो डिकोड करना है। तो एक जो हम कर्म सिद्धांत पे बात कर रहे हैं ना, आज का जो हमारा हाँ जी, टॉपिक है, हाँ जी, तो जैसे हम, ठीक है, हम लोग ध्यानी है, अब आज हमें नॉलेज आ गया, हमें ज्ञान की बातें सुन के हम लोगों को पता चल गया है ना काफी हद तक कि कर्म सिद्धांत है, कि हमने हम्म, किसी के साथ बुरा किया होगा पिछले जन्म में, तभी आज हमारे साथ ये हो रहा है ना, ये हम्म, एक बेसिक लोग जो हमें ट्रुथ पता चला। हम्म, लेकिन लाइक अगर हम एक हम जो रह रहे हैं यूनिवर्स में रह रहे हैं, जो एक अर्थ पे रह रहे हैं, हर बंदा ज्ञानी नहीं है, हर बंदा ध्यानी नहीं है। हम रह रहे हैं नॉर्मल लोगों के साथ, हम आज हम लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं, है ना, आज ज्ञान शेयर कर रहे हैं, लेकिन जिस फैमिली में हम रह रहे हैं, जरूरी नहीं कि सबकी फैमिली भी ध्यानी हो, है ना, हम्म, यू आर लिविंग विद नॉर्मल बींग्स। तो इन दैट केस कि मैंने एक चीज नोटिस करी है कि अगर हम हमें जब ये नॉलेज आ गई कि कर्मा बन रहा है ना, मैंने देखा है कि इंसान बहुत डर डर मतलब एक अंदर ना डर कह सकते हो या अवेयरनेस आ जाती है कि मुझे ये नहीं करना, है ना, इवन कंप्लेंट भी करना हमने बंद कर दिया, कि किसी ने कुछ गलत भी किया तो हम उसकी कंप्लेंट भी नहीं करते कि यार तूने ऐसा क्यों करा मेरे साथ, है ना। इवन वी स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर फॉर एनी, वी डोंट रिग्रेट्स हमने बंद कर दिए, है ना। लेकिन एक चीज और आती है यहाँ से, कि ये देखते देखते मतलब कि एक मन में एक फियर पैदा हो गया कि यार कहीं कर्मा ना बन जाए, कि अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो कर्म बनेगा, ऐसा करूंगी तो कई बार ऐसा मतलब फियर बन गया है कि हम हर कर्म करते हुए डरते हैं कि मेरा कर्मा ना बन जाए, गलत कर्मा ना बन जाए किसी भी तरीके से। तो अच्छा, इस चीज से हम अच्छा। कैसे अब उभर के बाहर आए कि हाँ हम हाँ, मतलब हाउ ये वाली कैन वी बात, डू दिस? ये वाली बात थोड़ा मैं इसको ऐसे बताती हूँ कि देखो, मैं देखो ये मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सही है क्या नहीं है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस मामले में, वो ऐसे है कि अगर कोई चीज मुझे परेशान कर रही है ना, जैसे अभी हमने बोला ना कि हमें कंप्लेन करने से भी डर लगता है, आपने बोला ना, है ना, कंप्लेन करने से डर लग रहा है क्योंकि कर्मा ना बन जाए, लेकिन वो चीज मेरे मन में चल रही है,
चल तो रही है ना, वो चलना भी तो कर्म ही बना रही है ना। इससे ज्यादा अच्छा ये नहीं कि हम उस बात को एज अ कंप्लेन ना कहें। अगर कोई चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है तो डिस्कस करने के लिए बात तो करें उस बारे में। कंप्लेन करके ही बात नहीं की जा सकती ना, दूसरी तरीके से भी तो अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। लाइक वो अपन सामने वाले को तो लगेगा ना कि आपने मेरे बारे में, लाइक आपको मेरे ये चीज अच्छी नहीं लगी, इट विल शो एज अ कंप्लेंट ओनली, कि अगर हमने वो बात देखो, करी कि आपका ये एक नेगेटिव मिनट, बिहेवियर नहीं मुझे नहीं, अच्छा रुको नहीं रुको लगा। रुको। हम्म। उनको कंप्लेन लग रही है, वो उनको सोचना है। मैं कंप्लेन कर रही हूं क्या, वहां अवेयरनेस रखनी है। मैं कंप्लेन करने नहीं जा रही। क्लियर एकदम। मुझे अशांति फील हो रही है, मैं अब अशांति फील हो रही तो कर्म ही तो बन रहा है। अब कितना अवॉइड करोगे अपने थॉट्स को, वो थॉट से कर्म ही तो बन रहा है। मेन पहला स्टेप थॉट ही है, वहीं से कर्म बनता है, बाहर तो बाद में आता है, यहीं से बन जाता है। हमने सोचा ना तो बनता है। ठीक है। तो जब मुझे पता है मुझे अशांति फील हो रही है तो मैं अपने मन अपने ज्ञान से कर रही हूँ शांत। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है तो मैं डिस्कस करूंगी ना। वहां पर कंप्लेन के सोच में कंप्लेन करने नहीं जा रही हूँ, ये क्लियर होना चाहिए। कंप्लेन करने नहीं जा रही हूँ, अपनी शांति के लिए डिस्कस करने जा रही हूँ। ये चीज ऐसे हुई है ना तो मुझे पसंद नहीं आई है। मुझे मुझे क्लियर रहना चाहिए, थॉट्स में हर बात में क्लियर रहना चाहिए। मैं ये कार्य किस लिए कर रही हूँ, अपनी शांति के लिए कर रही हूँ, दूसरे को अशांत करने के लिए भी नहीं कर रही हूँ। दूसरे को कंप्लेन करने के लिए वो कैसे ले रहे हैं, वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कैसे ले रहे हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्लियर कर सकते हो। लेकिन कि मुझे शांति नहीं प्राप्त हो रही इसलिए मुझे डिस्कस करना है इस काम को, ये ऐसे ऐसे हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एज अ कंप्लेन करके नहीं शो करना है, एक चीज। अब एक दूसरी चीज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसी से बताती हूँ। कई बार क्या होता है ना, अभी हर्षा जी ने बोला था कि हम कई बार फैमिली के मैटर्स बोल देते हैं जाके फ्रेंड से। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, करेक्ट है वो। लेकिन अगर जब हम ज्ञान की बातें करते हैं ना, अभी आप देखो मैं इसमें सेशन में हमारी रिकॉर्डिंग होती तो मैं मना करती हूँ कि आपको अपनी फैमिली की बात नहीं करनी है, मना करती हूँ ना, है ना। लेकिन अगर दो लोग बात कर रहे हैं और वो ज्ञान को उतारना चाहते हैं तो वहां पे एग्जाम्पल लाना पड़ता है। तो माइंड में ये नहीं रखना है कि हम किसी की कंप्लेन कर रहे हैं, किसी की, हम वो सिचुएशन को रख रहे हैं ताकि हम ज्ञान उतार सके। वहां पर हम कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, कहीं हम उसकी बुराई नहीं कर रहे। क्योंकि पितामह ने ये भी तो बोला है कि अगर कोई पर्सन उस रूम में नहीं है तो आपको उस पर्सन की बात भी नहीं करनी है, बोला है ना ये पितामह ने। तो एक दिन यही क्वेश्चन आया मुझे कि अरे मैं किसी को से उनके बारे में डिस्कस कर रही हूँ, वो इस रूम में तो नहीं है, पितामह ने बोला तो मैं कर क्या रही हूँ। तो मुझे ये आंसर आया कि अरे अगर मैं डिस्कस नहीं करूंगी तो मैं ज्ञान कैसे, कौन सा अप्लाई करूं, मुझे पता कैसे चलेगा। मैं ये थोड़ी ना कर रही हूँ कि मैं सामने वाले की बुराई करने के लिए थोड़ी ना बता रही हूँ। वो अपना भाव है ना कि आप किस भाव से उसको, लाइक हाँ, आप उसको समझाना चाह रहे हो, आप ज्ञान देना चाह रहे हो, तो आप कि वो एक ज्ञान देना एग्जांपल नहीं दे रहे चाह हो। रही हूँ, उस समय मुझे ज्ञान चाहिए था। मैं ओके, अपनी आई ही मीन बात कि कर रही हूँ, वही एग्जांपल दे वही रहे हो, समझ आप एक आया था। एग्जांपल दे रहे हो। हाँ, कि ये चीज सिचुएशन है, मुझे चाहिए ज्ञान, मेरे को हेल्प चाहिए। तो ये सिचुएशन हम यही तो करते हैं ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस समय हम जिस पर्सन की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में भाव क्या चल रहा है, मैं उसको बुरा दिखाने के लिए कर रही हूँ तो फिर कर्मा है। अगर मैं ज्ञान, क्योंकि मेरा मन अशांत है, मुझे शांति चाहिए और इस समय मैं ज्ञान नहीं निकाल पा रही, ज्ञान का मंथन नहीं कर पा रही, तो मुझे किसी साथी की जरूरत है, तब हम उस सिचुएशन को रख रहे हैं। तो वहां पर आप बता दो कहाँ से करना है। मैं किसी को बिल्कुल बुरा ठीक या है। भला थोड़ा ना बोल रही हूँ, वहां तो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मेरी परफेक्ट। अंडरस्टैंडिंग है। अब ये वाली चीज तो किसी ने बताई नहीं है। यस, ये तो अंदर ये, से भी आ जाता है, खुद को भी पता होता है हाँ कि मैं कर्म बना रही हूँ, कि हाँ, क्या कर रही हूँ। इसीलिए नो कि हमें आप किसी डिस्कस के बारे करना में किस बहुत भाव से जरूरी है। डिस्कस कर रहे हो।
अब देखो अनुपमा जी, दीप्ति मैम हो गए, कोई भी मास्टर्स है जो सीनियर मास्टर्स है हमारे, कई बार वो अपनी लाइफ की एग्जांपल्स देते हैं, देते हैं सारी लाइफ बिल्कुल। स्टोरी वो बताते हैं अपनी, और उसी से हमें मोटिवेशन भी मिलता है, इंस्पिरेशन भी मिलता है कि ये कहाँ से निकल कर आए हैं और आज कहाँ पर हैं। अगर वो नहीं बताया होता उन्होंने हमें, तो आज हम लोग भी शायद अंधेरे में होते, dark में होते, क्योंकि हम हाँ जब तक ह्यूमन नेचर है, जब वो हम लाइव एग्जांपल नहीं देखते सामने, तो हम दूसरे वाले को नहीं इंस्पायर कर सकते। तो ये हाँ, बहुत मैटर करता है लेकिन कि हमें वो भी एग्जांपल देने में वो भी कोई बहुत सोच राइट। समझ के ही बोलते हैं, मास्टर्स भी आप देखो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। हम्म। तो वो सोच समझ के हमें बोलना ही है, किस तरीके से रखनी है बात। तो एक चीज रिकॉर्डिंग जब बताइए होती है ना, कि देखिए जिस रिकॉर्डिंग जब कर्म, होती है तो हमेशा सोच समझ कर ही बोलना है। बोलिए अभी। अनुपमा जी, वैसे भी हमारे जो वर्ड्स हैं उसमें बहुत एनर्जी होती है। आई थिंक रिकॉर्डिंग भी एक अलग इशू है, बट अदरवाइज भी हमें जो वर्ड्स की एनर्जी, अब हम लोगों को पता है कि वी शुड, है ना, स्पीक वेरी केयरफुली, हमारे हर एक वर्ड्स में हाँ। पावर है। तो वो जनरल यस। एक इंसान को सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, कुछ गलत भी, गलती से भी ना बोले कोई नेगेटिव वर्ड हम लोग किसी के लिए भी, है ना। हाँ तो मैं करेक्ट। एक चीज ये बताइए कि ये जैसे कर्म सिद्धांत का जो ये जो चक्रा है, माया जाल है, तो इससे मतलब आज आपसे कुछ टिप्स जानना चाहेंगे कि हम इससे कैसे लाइक अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं कि आज ध्यान में वो आके तो लास्ट हम में लोग टूटेगा, अभी आज लास्ट में टूट जाएगा अगर आप बिलीव चल कर जाओ तो। चलो, आई विल वेट फॉर दैट, राइट, आई विल वेट, ठीक है। राइट। हाँ, थैंक यू अभी सो और मच, लोगों से थैंक। थैंक यू, और लोगों से बात किया, स्वीटी जी। हाँ जी स्वीटी जी। हेलो। हाँ, आठ वंदन था सभी को। हाथ वंदन। आठ वंदन। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी। मैम मुझे हंसी आ रही है कर्मा कर्मा सुन के। अब पहले ये लगता था कि ये कर्मा है, बहुत बड़ा पहाड़ है। अब मुझे लगता है कि कोई कर्मा नहीं है, ये सिर्फ अपने थॉट्स का ही एक रूप है बस। सिर्फ और सिर्फ थॉट्स का ही रूप है जो आप लोग बात कर रहे हैं। तो उसमें लग रहा है कि एक मतलब कितना हम लोग जब पहले सोचते थे, जैसे पहले सोचते थे कि हाँ ये कर्मा है, इससे बोल दिया, ये कर दिया, वो कर्मा लगे, कुछ भी नहीं है। कुछ भी है ही नहीं है। जैसे मैंने किसी से सुना था, अभी अभी सुना है, उस दिन से मेरा बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक लेडीज थी, उन्होंने बोला, किसी मास्टर से शेयर किया अपने पीएसएसएम में ही कि मैं बहुत अच्छे उसमें रह रही हूँ, बहुत अच्छे मतलब अभी इस समय मेरे ऊर्जा भी अच्छी है, मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। बट लेकिन क्या हो रहा है कि जो पुरानी चीजें हैं वो भी मुझे कभी कभी याद आ जाती हैं। तो फिर उन्होंने वो आंसर दिया कि वो जब याद आती हैं तो फिर वो मुझे बड़ा गिल्टी फील होता है कि ये मैंने, अगर मुझे पता होता तो मैं ये पीछे ये काम नहीं करती, मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करती। फिर उन्होंने ये आंसर दिया मास्टर ने कि यही तो आपका कर्मा है। अगर आप उस चीज की गिल्टी फील कर रहे हैं तो वही आपका कर्मा है, वो थॉट, क्योंकि हम उस थॉट को चला रहे हैं, वो जो हम थॉट्स चला रहे हैं वही हमारा कर्मा है। और अगर पास्ट में हमने कुछ किया था, हमें वहीं छोड़ देना है। अब कोई कर्मा, इस समय कोई कर्मा जैसा शब्द या कोई चीज है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैम जैसे हम लोग सोल प्लान करके आते थे, तो सोल प्लान करके आए, हमने एक्सपीरियंस करने के लिए आए, ठीक है। अगर लेकिन उसमें क्या नाम भी दिए कि पिछले जन्म में किया था, इसलिए मुझे इस जन्म में ऐसा मिला, अब मुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम धीरे धीरे ध्यान में बढ़ते जाते हैं, तो हम कुछ भी बोल रहे हैं, सब कुछ अवेयरनेस में बोलते हैं। जब हम हर चीज अवेयरनेस में करते हैं तो उसमें कोई कर्मा नहीं है। अवेयरनेस मतलब हमारे अंदर क्लियर होना चाहिए कि हम सिर्फ अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने आप को मतलब बता रहे हैं कि हमारे अंदर ये चीज है, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं सामने वाले को। हम ये सोच के नहीं करें कि अब मैंने खराब किया कि ये सामने वाले ने खराब किया। अगर हम उस चीज को, अपने आप को सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं पूरा, क्योंकि हमारे अंदर कुछ चल रहा है, अगर हम उसको नहीं बोलेंगे, नहीं कहेंगे, तो वो हमारा, मेरे लिए फिर वो कर्मा, थॉट्स में कर्मा बनाएंगे हम उसको। वो थॉट्स में कर्मा जब बनेगा तो हमें लगता है कि हमें उस चीज को बोल के, डिस्कस करके उसको एंड करना है, फिर वो कर्मा नहीं लगेगा। और उसमें यही बोलने में बस ये अवेयरनेस रहनी चाहिए कि मैं भी नहीं खराब हूँ, सामने वाला भी खराब नहीं है। वो परिस्थितियां हैं, उनको हमें बस
जैसे कि धागे उलझ जाते हैं, बस हमें उन्हें सुलझाना है। उसमें कोई जिम्मेदार ना सामने वाला है, उसमें कोई रिस्पॉन्सिबल है, ना ही हम रिस्पॉन्सिबल है। हम भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां क्यों है? क्योंकि हम लेसन सीखने आए हैं। और ये मतलब बहुत अच्छे से अब मुझे क्लियर हुआ कि हाँ, ये कर्मा जैसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ हमें अवेयरनेस में हमेशा रहना पड़ता है। अवेयरनेस में हम कुछ भी कर रहे हैं। तभी जैसे पत्री सर का मुझे अब याद आया, सब लोग कहते थे पत्री सर से कभी किसी को गुस्से में मार भी देते तो क्या उनको कर्मा नहीं लगेगा? लेकिन वो अवेयरनेस में कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अवेयरनेस में कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में जो बड़े मास्टर होते हैं सब कुछ करते हैं, उनको कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें सब पता है कि हम ये कर रहे हैं, तो ये उनके मन में कोई थॉट्स नहीं चल रहा होता उस समय, बस कर रहे हैं। जब हम उस वाली स्थिति में हम तब आते हैं जब हम ध्यान और ज्ञान में बहुत मतलब अच्छी ऊर्जा में होते हैं, तब हमें ये स्थिति हम सबको मिलती है। वो जो कुछ भी कर रहे हो तो उनको ये जो आपने बोला अवेयरनेस में कर रहे हैं, उनके मन में जो कर रहे हैं ना, उसमें जजमेंट नहीं आ रही है ना, कोई हाँ कंप्लेन हाँ, नहीं आ रही है, कोई ब्लेम नहीं आ रहा, कंप्लेन नहीं आ तब वो रही। कर रहे हैं, हाँ, तब वो कर रहे हैं, तब तो वो फिर तो कर वो रहे हैं। कर्मा है ही नहीं ना। है ही नहीं यहाँ कर्मा, से कर्मा बनता है जब हमारी यहाँ वो, से है बस। हाँ, हम्म कि हम हम्म क्या सोच रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं तो किसी को गंदा दिखाने के लिए या कुछ ऐसा कर हम्म रहे हैं, तो वो कर्मा है, तो वो थोड़ी ना कर्मा कर रहे है। हैं। तो वो वाली स्थिति हम्म तो आ ही जाती है। बिल्कुल, और काफी हम्म कुछ आपने क्लियर कर दिया। और हाँ, कुछ और बोलना मैं है क्या गिल्टी श्रुति जी? फील करना भी एक बहुत बड़ा कर्मा है। अगर हम अपने हाँ, आप में भी गिल्ट फील कर रहे हैं, वो भी थॉट चला रहे हैं कंटिन्यूअस, अब अगर हमारे गिल्ट, अंदर थॉट गिल्ट चल रहा है। आप सिर्फ कोई भी अगर गिल्ट में है तो सिर्फ इसलिए है हम्म क्योंकि वो ज्ञान चला के वो गिल्ट से बाहर नहीं आए। हम्म तो जब तक वो गिल्ट में लेकिन मैं, रहेंगे ही, बाहर निकलेंगे नहीं, तो गिल्ट में हाँ रहेंगे ही, तो कर्मा तो है ही, उसी लूप में फंसे हुए हैं, वही बस, चल रहा है बार और बार। मैं वो बढ़ता है, फिर वो बढ़ता है, वो मेरे लिए कर्म कार्मिक वो बढ़ता जाता है। वो वहां से नहीं निकल बढ़ नहीं रहा पा है, रहे। सामने वाला नहीं बढ़ा रहा है, हम ही उसको इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे हाँ जी। मैंने अब ये चीज को फील किया कि एक मेरी फ्रेंड थी जो मतलब सारे निगेटिव थॉट्स, अब ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। अब मुझे समझ में आया कि वो कैसे उन्होंने एक लूप, जैसे आपने बताया लूप, तो उन्होंने हम्म, बहुत उसको उलझा लिया, खुद ही उलझा लिया। हम्म, जो उन्होंने पास्ट में किया था वो तो कुछ थोड़ा सा था, लेकिन हम उसको थॉट्स के कारण वो पूरा उसको उलझा देते हैं हाँ, और और फंसा निकलने का देते हैं। एक ही रास्ता है, ज्ञान से हम अब उसको सुलझा सकते हैं, ज्ञान और ध्यान से, तो है। और बस ये है कि जजमेंट नहीं, आपने जो बोला ना, हाँ, बस विदाउट जजमेंट हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, उसमें कोई कर्मा नहीं है। हाँ, ओके, मैम थैंक यू मुझे उस श्रुति दिन जी। से बहुत अच्छा लगा। हाँ, काफी कुछ इससे क्लियर हो गया है। फिर देखते हैं हाँ सुप्रिया जी क्या ज्ञान देते हैं। सुप्रिया जी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू, हाँ श्रुति जी, जी। नमस्ते। नमस्ते। मैं थोड़ा तो सुन पाई, थोड़ा नहीं, क्योंकि स्कूल में थी ना, हाँ इसलिए तो जी, थोड़ा हाँ ही जी। सुन पाई। अरे आपसे ज्ञान लेना है, हमें ज्ञान दो, कर्म तो सिद्धांत के बारे में बताओ। मेरे ना, अनुपमा जी, दो हाँ व्यूज हैं इसको लेके, कर्म हाँ सिद्धांत को लेके। हाँ, एक प्रेजेंट व्यू है कि कर्म सिद्धांत है ही नहीं, ठीक है। हम्म, एक पास्ट का मेरा व्यू है कि हाँ, ऐसा हम्म, होता था। हम्म, और मुझे ऐसा लगता है कि कर्म सिद्धांत एक्चुअल में सिर्फ ज्ञान और अज्ञान का हेर फेर है बस। जैसे हम्म, एक अंधेरे कमरे में हम एक दीपक ले जाएं तो कैसे रोशनी से, प्रकाश से वो अंधेरा दूर हो जाएगा। सो कर्म सिद्धांत बिल्कुल वैसे ही है कि जब ज्ञान आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये क्यों हो रहा है। अगर सिर्फ आप एक वीडियो ऑन ज्ञान। कर लोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, एक मिनट। हाँ हाँ। अब ठीक है। हाँ, तो तो बस ये है कि ज्ञान मतलब हमको अगर ज्ञान है, तो हमें कर्म सिद्धांत का कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएगा। मैं पहले बहुत सत्संग जाती थी ना, तो जैसे गुरबाणी सुनते हैं तो गुरबाणी में हमारे गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु हर राय जी, इन सब की साखियां आती हैं, जीवन साखियां। मतलब उनकी ऑटोबायोग्राफी आप ले सकते हो, है ना। तो जीवन साखियों में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देके, मतलब जो लोगों के साथ घटित हुआ है, बताया है कि हाँ, कि एक कोढ़ी था तो उसको कोढ़ क्यों हुआ, किस कारण से उसको कोढ़ हुआ। उस कोढ़ी को भी ध्यान में बिठाया गुरु नानक साहब ने। उसने देखा उसने पास्ट लाइफ में क्या किया, तो उसको ज्ञान आ गया ना कि मैंने क्या किया। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज्ञान की बात मैं अभी कर रही हूँ। मैं पहले की बात करूँ तो मुझे लगता था कि हाँ यार, आप किसी के साथ बुरा करोगे ना या अच्छा करोगे, आप जो करोगे लौट करके आएगा। क्योंकि मेरे खुद के भी लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे थे कि हमारे पास खुद भी तो इस तरीके के जवाब होते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज रामराजू सर ने सेशन लिया तो रामराजू सर ने एक रोहिणी मैडम का बताया हैदराबाद की, कि उनके सीने में और हाथ में दर्द रहता था। उनको ध्यान में बिठाया तो देखा कि वो पिछले जन्म में एक जेंट्स थी, पुरुष थी, सिगरेट पी रही थी और अपनी वाइफ के सीने पे पैर रख के जोर से दबा रही थी। इसलिए इस जन्म में उनको सीने में दर्द आया, जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ निकलता नहीं था। तो पहले मैं ये जरूर समझती थी कि हाँ यार, हम किसी के साथ बुरा बुरा करते हैं, बुरा बोलते हैं तो ऐसा होता है। क्यों हमारे संत महापुरुष, हमारे बड़े बुजुर्ग बचपन से हमको सिखाते हुए आए हैं, बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो, गलत मत करो, बुरा मत करो। लेकिन मैं आज इसको ज्ञान और अज्ञान के ऊपर क्यों लेकर आ रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग, अनुपमा जी, दोस्तों, आज भी ऐसे हैं जो गलत अगर कर भी रहे हैं, आई मीन सही गलत कुछ नहीं होता, समझाने के लिए मैं कह रही हूँ, जो अगर कुछ गलत कर भी रहे हैं, नॉनवेज खा भी रहे हैं, किसी की पिटाई कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चकारी कर रहे हैं, उनके लोभ है, तो वो आज जो भी कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि हाँ, पंजाबी में कहावत है, ए जन्म ढिड्ढा अगले किन्ने दिखा, मतलब कि ये जन्म मस्त चला जाए, अगले किसने देखा है, आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगला जन्म होता ही नहीं है, वंस वी आर डेड वी आर डेड। तो इसलिए जो मर्जी करो, एक ही जिंदगी मिली है, जो मर्जी करो भाई। सो कर्म सिद्धांत इज ओनली ओनली अबाउट अज्ञानता को ज्ञान से समझ लेना, उस हिसाब से उसको कर देना। एंड अब मुझे ये समझ में आता है कि जो कुछ भी आज भी देखो, आज भी ऐसा है ना कि हमारे जीवन में कभी कुछ परिस्थितियां ऊपर नीचे हो जाती हैं, सबके साथ, मेरे साथ, आपके सबके साथ होती होंगी। तो क्या पता आज भी हमारे मन में, इवन आफ्टर ध्यान ज्ञान, हमारे मन में आता होगा ये परिस्थिति क्यों आई है ऐसा। तो आज हम ये नहीं सोचते कि अरे कुछ गलत किया होगा, कुछ किसी का बिगाड़ा होगा इसलिए आज ऐसा हो रहा है। आज हम ये सोचते हैं ये मेरा लर्निंग है, ये मेरा लर्निंग है ऐसा। जैसे रामराजू सर ने बताया कि कैसे वो बहुत सारे लोगों को तड़पाते थे, कुछ तंग करते थे, या कुछ राजा थे वो, उन्होंने कुछ ऐसा बताया आज के सेशन में। तो वो अब उतने ही लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं। तो जब ज्ञान आ गया तब ऐसा कर रहे हैं। और पता है, जब ज्ञान आ जाता है ना, तो कर्म सिद्धांत का जो एक कंसेप्ट है ना, उसके मायने बदल जाते हैं दोस्तों। फिर मन में ये विचार नहीं आता कि बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। फिर बुरा और अच्छा होता ही नहीं, आप उससे कई ऊपर उठ जाते हो। देर इज नो अच्छा, देर इज नो बुरा। आप अवेयरनेस में जीते हो हर क्षण हर पल, कि हाँ, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ यहाँ से, वो क्या चल रहा है। और सबको अपना पता होता है, सबको सबको अपना पता होता है। हम किसी को जज करने वाले कोई होते ही नहीं है, और जजमेंट लाना भी नहीं चाहिए। जैसे अभी एक मैम कह रहे थे, शायद मैंने थोड़ा सुना, कि पत्री सर किसी को चाटा मार रहे हैं, तो उनको कर्म नहीं लग रहा है क्या, क्योंकि वो तो चाटा मार रहे हैं, ऐसा किसी ने बोला था। तो ऐसे पुराने गुरु भी करते होते थे, बहुत सारे गुरु। मैं वृंदावन धाम जाती हूँ तो वहां पे ऐसे बहुत सारे संत हैं आज भी, और पहले भी हुआ करते थे, जो अपने शिष्यों को जोर से लात मार देते थे। एक स्टोरी है मिलेरप्पा की, मैंने उसका स्वाध्याय किया है। मिलेरप्पा तिब्बत के संत रहे हैं, उन्हें कहते हैं सेकंड बुद्ध। मैंने उनका स्वाध्याय किया था, मैं वो स्वाध्याय आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगी, सब एक बार वो मिलेरप्पा की स्टोरी सुनना। तो जो मिलेरप्पा जी है ना, उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी की जैसे डेथ हो गई थी, तो उनके चाचा जी ने, उनके पिताजी ने मरने से पहले संपत्ति दी थी अपने भाई को, कि मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो तुम इनको देना। लेकिन वो उनको खेतों में काम कराते थे, उनका घर वर सब छीन लिया, उनको गुस्सा करते थे, मारते थे, उनकी माँ को मारते थे। तो मिलेरप्पा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, उनको दुख होता था, उनकी माँ को दुख होता था। तो उन दोनों के मन में ना द्वेष की भावना आई। फिर उनकी माँ ने सोचा कि जब तू बड़ा होगा ना, तो मैं तुझे एक ऐसे संत के पास भेजूंगी जो ब्लैक मैजिक करना जानते हैं, काला जादू। वहां जाके ब्लैक मैजिक सीखना और अपने चाचा चाची को मार देना। तो ऐसी वो वहां पर गए, उन्होंने सीखा, और सच में 3 बार अपने चाचा चाची को और गांव वालों को मारने की कोशिश करी, क्योंकि गांव वालों ने भी सहायता नहीं करी थी ना। लेकिन जिन गुरु के पास वो ये सीखने के लिए गए, उन गुरु को ही ज्ञान आ गया। बोला कि जिस जिस उन मिलेरप्पा का जो गुरु था, जिसने काला जादू सिखाया,
आगे उनके जो गुरु थे उनकी डेथ हो गई, तो मिलेरप्पा का गुरु बहुत रोए, बोले अरे ये कभी ये काला जादू तो जीवन नहीं दे सकता, ये तो जीवन देता नहीं है, ये तो नुकसान करता है, इससे कुछ भला तो होता नहीं है। वो बहुत रोए, बहुत रोए, और मिलेरप्पा को बोला कि मैंने ही तुम्हें ये सिखाया है, मैं ही तुमको आज्ञा दे रहा हूँ, ये छोड़ दो, ये काम बुरा काम है। देन मिलेरप्पा को रियलाइजेशन हुआ, और फिर मिलेरप्पा एक सच्चे गुरु की खोज में निकले। तो ऐसी एक जगह वो एक बुद्धा जी की गुफा में बैठे थे, उनको खाने को नहीं था, थक गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे आराम कर सकता हूँ। तो जब वो आराम कर रहे थे, सो रहे थे मिलेरप्पा जी, तो मिलेरप्पा जी के कानों में ना चीखों की आवाज आ रही थी पूरी रात, वो सो नहीं पाए। वो चीखे कौन थी? जो उन्होंने ब्लैक मैजिक करके तूफान लाया था अपने गांव में, जिस तूफान में बहुत सारे बच्चे लोग मर गए थे, उन लोगों की चीखें गूंज रही थी उनके कान में, वो सो नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने एक उनके गुरु है, मैं अभी उनका नाम भूल भूल गई हूँ, तो वो उनके पास गए। तो जब वो अपने गुरु के पास गए तो उनके गुरु ने ना उनको पहचान लिया, पर मिलेरप्पा जी ने नहीं पहचाना, क्योंकि कभी देखा नहीं था उस टाइम पे, थोड़ी ना कोई व्हाट्सएप फोटो कैमरा ऐसा होता था। उन्होंने मिलेरप्पा जी को बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु का एड्रेस बता दूंगा, इस पूरे खेत को साफ करो। पूरा दिन मिलेरप्पा जी ने पूरा दिन वो खेत को साफ किया। फिर वो गए तो देखा कि जिन्होंने खेत साफ करने के लिए बोला था वही उनके गुरु थे। उन्होंने चरण पकड़ के माफी मांगी, बोला मुझे ज्ञान दो, ध्यान सिखाओ, मुझे शिक्षा दो, मुझे गुरु मंत्र दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान दो, ऐसा बोलते थे। लेकिन उनके गुरु निरंतर उनको बोलते थे कि जाओ पहले पहाड़ पे जाओ, मेरे लिए घर बना के आओ, अकेले बनाओगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मिलेरप्पा जी ने घर बनाया, आधा घर बन गया तो उनके गुरु ने बोला तोड़ दो, फिर बोला दोबारा बनाओ, फिर तोड़ दो, फिर बनाओ, फिर तोड़ दो, ऐसा ही करते रहते थे। लेकिन उनको ज्ञान नहीं देते थे, ना उनको ध्यान सिखाते थे। और अगर वो छुपके शिष्यों के बीच में आके बैठ जाते थे तो उनको मारते थे, लातों से, घूसों से, थप्पड़, बुरी तरह लाते मारते थे उनको, और उनको भगा देते थे। सो एक समय ऐसे आया कि मिलेरप्पा जी सुसाइड करने के लिए चले गए कि अरे इतने साल हो गए, मैं इनके पास आया था, मेरी उम्र 20 साल थी, आज मैं 40 साल का हो गया हूँ, मैं कब ज्ञान ध्यान सीखूंगा? 20 साल से ये मुझे मार रहे हैं, 20 साल से ये सिर्फ मुझसे घर बनवाते हैं, घर तोड़वाते हैं, घर बनवाते हैं, घर तोड़वाते हैं, यही करते रहते हैं, तो मैं अब सुसाइड करूंगा। तो फिर जब मिलेरप्पा जी सुसाइड करने के लिए जाने लगे थे, तो पीछे से एक और उनके जो वो होते हैं ना, अनुपमा जी, जो एक साथ बौद्ध दीक्षा लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? जैसे हम पीएसएसएम में साथी हैं, ऐसे क्या बोलते हैं? फ्रेंड क्या बोलते हैं? मुझे नहीं गुरु, पता। गुरु भाई समझ लो ऐसा। हाँ, जो बहुत तो वहां सारे एक साथ दीक्षा ले रहे हैं। हाँ ऐसा। तो हम्म। जब वो सुसाइड करने के लिए जा रहे थे तो पीछे से उनके गुरु भाई आए, उन्होंने रोका, बोला तुम्हारे गुरु जी तुम्हें बुला रहे हैं। उनके गुरु का नाम याद आ गया मुझे, मारपा। तो अच्छा। उनके गुरु ने उनको बुलाया, और उनको लगा कि फिर पिटाई होगी, आज फिर पिटाई होगी। लेकिन ये स्टोरी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ, मैं आपको वो स्वाध्याय का यूट्यूब लिंक भेज दूंगी अपना। हम्म। तो उनके गुरु ने जब उनको बुलाया ना, तो उनको गले से लगा लिया, और उनके गुरु उनको हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे, रोने लगे फूट फूट के। बोले मिलेरप्पा, जिस दिन तेरे को ये रियलाइजेशन हुआ था ना कि तुझसे गलती हुई है, तूने इतने लोगों को ब्लैक मैजिक करके मारा है, उसी दिन देवी माँ मेरे सपने में प्रकट हुई थी, और मुझे बोला था कि तुम्हारे पास एक मिलेरप्पा नाम का शिष्य आएगा और वो बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा, वो सेकंड बुद्ध बनेगा, सेकंड बुद्ध। उसको ध्यान सिखाना, ज्ञान सिखाना। 9-9 घंटे ध्यान करते थे वो। और एक समय ऐसा आया था, मतलब मिलेरप्पा जी ने इतना ध्यान किया दोस्तों, इतना ध्यान किया कि वो खुद को, मिलेरप्पा जी शेर में बदल लेते थे, सांप में बदल लेते थे, पेड़ में बदल लेते थे, इतना ध्यान। और उन्होंने नॉनवेज भी छोड़ा, उनके गुरु ने उनको बोला था नॉनवेज नहीं खाना। तो उनके गुरु ने उनको गले लगाया, बोला देवी माँ मेरे सपने में आई आई थी, और उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे नाम का एक वो आया था, मैं उसी दिन समझ गया था तुम्हारी शक्ति क्या है, पर जो तुमने लोगों को ब्लैक मैजिक करके मारा, उसकी भरपाई भी तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना मिलेरप्पा। इसलिए उनके गुरु ने कितनी बार उनसे घर बनवाया तुड़वाया, घर बनवाया तुड़वाया, कर्म दग्ध करने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि कर्म दग्ध नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये सीख देना चाहता था कि जब हम कुछ बुरा करते हैं, सामने वाले को जो दुख होता है, ऐसा ही अगर कोई हमें मारे, डांटे, फटकारे, हमको कैसा दुख होता है ना, ऐसा। देखो आज कैसे मिलेरप्पा की स्टोरी मुझे अचानक याद आ गई है कर्म सिद्धांत के ऊपर। थैंक यू मिलेरप्पा जी, ही इज अ ग्रेट ग्रेट मास्टर। थैंक यू सुप्रिया, बहुत अच्छी
स्टोरी थी और तो बस समझ भी यही है काफी कि कुछ आया। लर्निंग, राइट। और मैं भेजूंगी आपको अनुपमा जी, इसमें तो मैंने शॉर्ट में बताया, उसमें बहुत डीप में मैंने बताया कि कैसे ठीक कैसे है, क्या क्या उनके साथ हुआ। हाँ ग्रुप में भेज देना, हम सब देखेंगे। और पता है, जब मैंने मिलरप्पा जी का स्वाध्याय किया था ना, तो मुझे हाँ ऐसा लग रहा था कि ना, मुझे ऐसा लग रहा था वो मेरे साथ बैठे हैं, ही इज माई फ्रेंड, और वो मुझे, जो मैं उनका स्वाध्याय कर रही हूँ वो मुझे सुन रहे हैं कि ये मेरे बारे में बता रही है। मुझे इतना स्ट्रांग उनका प्रेजेंस फील हुआ था। और उस दिन मुझे वाह, एक्चुअल में ये समझ में आया था कि जो इतने सालों से समझाया जा रहा है, जो पत्री सर भी बोलते हैं, सोचने से पहले भी सोचो, बोलने से पहले भी हाँ सोचो। भी बोल, हाँ सोचो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से क्लियर किया ये भी। हाँ ज्योति जी, आप बोलिए। आत्मबंधन सभी को। वैसे तो आपको सुप्रिया ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मेरे पास इतना कुछ बचा नहीं है बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। जैसे हम लोग कर्मा कर्मा बोलते हैं, तो मुझे लगता है कर्मा एक पनिशमेंट की तरह लगता है। जैसे कर्मा बोलते हैं, कर्मा है ये तेरा, तू भुगतेगा, तो लगता है एक पनिशमेंट है। लेकिन ये अर्थ एक स्कूल है, तो हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, तो हम इसको हम टीचिंग का बोल सकते हैं। हम जिसको, जब हम उसको इस वे में लेते हैं ना कि हम सीख रहे हैं, ये हमारी टीचिंग लर्निंग है हमारी, तो वो लेना हमें आसान हो जाता है। कि मतलब कि हम अलग अलग रोल में हर लाइफ में आते हैं, सीखते हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हम लोग सीखने, अगर हम लोग उसको टीचिंग के वे में लेंगे तो इजीली उस वे में को ज्ञान का मंथन करके उस चीज से निकल जाते हैं। अगर हम कर्मा कर्मा बोलते हैं तो फिर हम बहुत गिल्ट में चले जाते हैं, बहुत डाउन होते रहते हैं, फिर वो हम उसको ना, हमें झेलना मुश्किल हो जाता है उस चीज को। तो मुझे तो ऐसे लगता है इससे कर्मा जैसा कुछ होता नहीं है, अगर हम उसको टीचिंग वे में ले तो इजीली उससे निकल सकते हैं। जैसे कि पति सर भी तो कहते थे कि नो जजमेंट नो कंप्लेंट, जब हम ये चीजें करेंगे ही नहीं तो नई चीजें हमारी बनेंगी ही नहीं। तो प्रेजेंट में जीना ही कर्मा ना बनाना, मतलब कर्मा नहीं होता। जैसे हम लोग जब प्रेजेंट में जीते तो कर्मा बनता ही नहीं हमारा। मुझे तो ये लगता है, बाकी सुप्रिया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है सबका। यही। ओके, थैंक यू ज्योति, बहुत ही अच्छे से आपने भी अपने व्यू रखे हैं। और किसी मास्टर को कुछ शेयर करना है? हाँ जी, रितिका जी। आत्मबंधन आप सभी को, सभी मास्टर्स को, डिवाइन सारी सोल्स को ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इतना ज्ञान देने के लिए। हाथ थैंक बन यू, रहा है, थैंक यू। वीडियो ऑन कर लें तो और बढ़िया रहेगा रितिका जी। अरे वीडियो, लर्न कर लेती हूँ। हाँ हो जी, गई, हाँ जी। हो जाएगी। ओके, तो कर्म सिद्धांत आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही हाँ बढ़िया जी, टॉपिक है। और इस पर मुझे भी एक स्टोरी बहुत पहले से याद आ रही थी, जब वो सब की स्टोरी, जब मैंने कर्म को समझा। मतलब उससे पहले मुझे नहीं समझ थी कि क्या या कैसे, पर अगर ये पास्ट या फ्यूचर है तो सभी में ही, क्योंकि वो सबसे, सबने एक ही बात बिल्कुल सही बोली है कि सारा थॉट्स के ऊपर ही है। कि जैसे तुम्हारे विचार हैं, वो विचार ही आगे कर्मा बनते हैं। जैसे भी होंगे, अच्छे हैं तो अच्छे कर्मा, बुरे हैं तो बुरे कर्मा। तो जस्ट ऐसे ही, तब मुझे पता नहीं था इतना कर्मा का, तो मैंने टीवी में हर जब, हर कुछ कुछ टाइम बाद भागवत चलती रहती है, कितने कितने दिनों की सप्ताह चलता है, तो वहां मैंने एक बार एक स्टोरी सुनी थी। तो उसको सुन के मुझे काफी समझ में आया कि भाई अगर कुछ होते हैं तो भुगतने पड़ते भी हैं, अगर नहीं होते तो वो चीज अब समझ में आई कि प्रेजेंट में रहोगे तो कोई कर्मा नहीं बनेगा। कर्मा अभी पीछे उन्होंने बोला था, मेरे ख्याल स्वीटी जी ने जैसे बताया था अभी, कि भी अगर प्रेजेंट में रह के करोगे और गिल्ट नहीं लोगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा सही है कि गिल्ट ना लेने से भी कर्म नहीं बनते हैं। तो मैं स्टोरी एक छोटी सी शेयर करना चाहती हूँ जिससे मुझे ज्ञान मिला था। तो वो ज्ञान था कि भागवत चल रहा था टीवी में, और उसमें 10वां स्कंद चल रहा था। जब कृष्ण जी का स्कंद आता है, वो 10वां स्कंद है। और चांस की बात है, जब जब मैंने वो सुनने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने आज तक भागवत पूरी नहीं सुनी, जब मैं चलाती हूँ तभी स्कंद 10वां चल रहा। तो उसमें मैंने सुना था, स्टोरी तब की थी जब विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। जब वामन अवतार लेके उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, है ना, तो 3 पग भूमि मांगी थी। उस उसमें उन्होंने, उनके साथ राजा बलि के साथ उनकी पुत्री खड़ी थी उस वक्त।
तो जो वामन अवतार थे बहुत छोटे से क्यूट से ब्राह्मण बन के गए थे, तो उसने बिना कुछ कहे उनको देखा ना तो बहुत प्यार आया। जैसे हम किसी भी बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं कितना प्यारा है, बिना सोचे हमारी थॉट में आता है। तो ऐसे ही उसके मन में भी विचार आया था, भाई इतना छोटा सा है, इतना प्यारा सा, मेरा तो दिल करता है इसे मैं गोद में लेके खिलाऊं, इसको दूध पिलाऊं, इसके साथ लाड करूं, दुलार करूं। तो अब वो तो वामन अवतार जो विष्णु अवतार थे उन्होंने सब देखा था, और वो तो मन से कहते हैं ना कि सोच को ही पढ़ लेते हैं, उन्होंने मन ही मन उसे भी तथास्तु बोला। पर जब उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और 3 पग में उन्होंने पूरा मार के और लास्ट में राजा बलि के सिर पे अपना पांव रखा, तो वही बेटी बोली कि इसने इतना बुरा किया। बोला कुछ भी नहीं, सिर्फ सोचा कि इसने इतना बुरा किया कि मेरे पिताजी को पाताल में जो डाल दिया, इसको तो जहर दे के मार दूं। तो फिर वो स्टोरी सुन के वहां पे भी उन्होंने तथास्तु बोल दिया। तो स्टोरी है सतयुग की, पर कर्म कब मिला? द्वापर में। सोचो पूरा त्रेता बीत गया, पूरा त्रेता बीत गया, कोई कर्म स्टोरी नहीं बनी, और उसका फल मिला उसको पूतना के रूप में, जब कृष्ण रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो कर्म कभी के भी हो, आज हमें अवेयरनेस आ गई है तो आज हम नहीं बनाएंगे, पर जो हमारे पिछले बन चुके हैं उन्हीं को भोगने तो हम आए हैं, और उन्हीं को हम, वो कब कैसे होंगे हमें भी नहीं पता, क्योंकि पास हम लोग सब लोग भूल चुके होते हैं, है ना। तो उसमें कब कितना टाइम हम लोग यही सोचते हैं, अरे मैंने तो इस जन्म में कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो इस जन्म में कभी किसी के लिए हमेशा अच्छा किया। तो वो कब का किया तुम्हें नहीं पता, तो तुम्हें उसका एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। तो ये स्टोरी मुझे तब समझ में आई थी, नहीं तो हर लोग को सोचते हैं ना कि भाई अरे कहाँ हमने किसी से किया नहीं। तो जब सतयुग की स्टोरी द्वापर में कंप्लीट हो रही है, पूरे युग बीत गए, तो कलयुग तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है, तुम्हें क्विक रिजल्ट देता है। कलयुग में कहते हैं ना भक्ति बहुत ऊपर है, तो हम उससे जब अपनी अंदर की तारों को जोड़ते हैं, उस हायर कॉन्शियस जिसको हम बोलते हैं, गैलेक्टिक सन बोल देते हैं, या हम अपनी कॉस्मिक बोल, तो कलयुग में हम इतनी जल्दी इन सब से कनेक्ट हो जाते हैं कि हम अपने कर्मा को खत्म करते हैं। वो भी रीजन क्या कि वही अवेयरनेस करके, जब हम अवेयर में आ जाते हैं तो हम अपने हर कदम को सोच के चलते हैं, माइंडफुलनेस हो जाते हैं, और जब माइंडफुलनेस हो जाते हैं तो धीरे 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 अपनी हर चीज को हम डिसॉल्व करते जाते हैं। तो इसी तरह जो कर्मा है वो है, जो नहीं है। हाँ, शिवयोग में भी जब हम गए थे तो शिवयोग में हमें हमें बाबा ने बताया था कि अगर तुम किसी काम को करके गिल्ट ले लेते हो तो वो कर्म बनेगा। और हंसते हंसते कहते थे तुम बैठे बैठे एक मच्छर गर्मी में मार देते हो, अगर उसी टाइम तुमने उसे बोल दिया थैंक यू तेरी मुक्ति, हमें गिल्ट नहीं हुआ कि अरे हमें इतने मच्छर मारे, तो वो फिर वो भी हमारा कर्मा नहीं बनता, क्योंकि हमने उसे अर्पण कर दिया। वो गीता में बार बार ईश्वर कहते हैं। नहीं, अगर आप दीपिका जी, अगर आप इसको ऐसे बोलते हो तब तो फिर ये जो जो शॉप चलाते हैं मांसाहार वाला, वो भी तो सॉरी बोल बोल के ही करते हैं। वो सॉरी बोल बोल के, पर वहां पे ये उसमें उन्होंने छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई एक छोटे से छोटे जीव के लिए, कि भाई तुमने अगर अनजाने में या कुछ कर दिया तो उसको उस टाइम पे, उसको उसी टाइम उसको रिलीज करो, रिलीज करो। अनजाने में तो वैसे भी कर्मा नहीं बनता है। और क्योंकि क्योंकि मच्छर क्या है, एक मच्छर को तुम जान के नहीं करोगे, जैसे तुम्हें लगेगा तुम्हारा हाथ अचानक जाएगा, वो तुम जान के नहीं, इस इंटेंशन से नहीं मारे, चाहे वो उड़ जाए और चाहे वो दब के मर जाए, तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, तुम्हारे शरीर से कुछ हुआ और तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली चला। तो अगर तुम्हें रियलाइज हो गया कि अरे मर गया, तो ओहो नहीं करना, उस टाइम उसको सॉरी बोल के, मतलब उस टाइम उसको वो ठीक है, अर्पण कर देना। हाँ भाई बड़े की, वो तो बहुत बड़ा जीव है जिसको मार के खा रहे, मच्छर तो कोई मार के नहीं खा। नहीं नहीं, ये बात नहीं होती, जीव जीव है, ये बात नहीं है, जीव जीव है, लेकिन जो सोच है ना, यहाँ अनजाने में हो रहा है इसलिए कर्मा नहीं बन रहा है, वह जानकर हो रहा है पर सॉरी बोला जा रहा है, तो वो वाला कर्मा मतलब बोला जा रहा था, ये है। कर्मा तो कई तरह से है ना, झूठ बोलते हैं तो वो भी कर्म है, सिर्फ जीव हत्या
झूठ बोलोगे तो भी तुम्हारा कर्म है, पर दुकानदारी करनी है, दुकानदार झूठ बोलता ही है, तो इसका मतलब उनके तो भले पड़ेगा। लोग बिजनेस करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। बोलो, बिना झूठ के चलेगा हाँ नहीं? कि नहीं धंधा ही नहीं है, वो कहेंगे धंधा ही नहीं है, चाहे अंदर पड़ा है, पर फिर भी वो कहेंगे धंधा नहीं है, झूठ बोलते हैं। ऐसे में फिर गीता में उन्होंने बोला है, देखिए देखिए, जो ज्ञान में नहीं, हम उनकी बात भी नहीं कर रहे हैं, जो ज्ञान में है उन्हीं की बात कर रहे हैं। हाँ, पर देखो झूठ भी कर्म ही है ना, वो वचन से है, मनसा वाचा कर्मणा। नहीं, जो ज्ञान में वाचा है नहीं ना, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम ज्ञान में है उन्हीं की बात कर रहे हैं, है ना? तो वो ज्ञान हमें वाला हमारे तो फिर लिए। अवेयरनेस में आ गया ना, तो अवेयरनेस हम्म जैसे जैसे उसकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, वो अपने आप को बदलेगा ही फिर, तभी उसका फायदा है अवेयरनेस ज्ञान में आने का। अगर उसने अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं कुछ किया, तो फिर तो कोई फायदा नहीं, जितना बढ़ती ज्ञान ले। बिल्कुल। थैंक यू रितिका जी, थैंक यू काफी ज्ञान आपने भी हमारे साथ शेयर किया। और कोई मास्टर? थैंक यू। और कोई मास्टर हैं जो शेयर करना चाहते हैं ज्ञान हमारे साथ? तो फिर मैं अपना ही बताती हूँ। जो जो मैं समझी हूँ, मेरे अपने अनुभव का मैं बताती हूँ। ये जो कर्मा का जो सिद्धांत था ना, मुझे हजम नहीं हो रहा था। एक परिस्थिति आई थी मेरे जीवन में जहां पर वो कर्मा का सिद्धांत मैं अप्लाई करती थी, क्योंकि ये क्या बताया गया हमको, जो हमने पिछले जन्मों में किया है वही हम मतलब इस जन्म में उसी चीज को भुगत रहे हैं। तब तो अनुभव वाली बात ही नहीं थी, तब तो पता ही नहीं था, वो पीएसएसएन से पता चला। तो मुझे वो समझ नहीं आता था, मैं उसको अप्लाई करती थी, मेरे अंदर से डिलीट ही नहीं हो रही थी वो चीज। मैं किसी को माफ करना चाहती थी, नहीं कर पा रही थी उन लोगों को माफ। जिस दिन पीएसएसएम से एक नए तरह का ज्ञान मेरे पास आया कि हम लर्निंग करने के लिए अर्थ पर आते हैं, अनुभव लेने के लिए, सीखने के लिए आते हैं, तब हम कोई ड्रामा हम खुद ही चूज करते हैं कि ऐसा ऐसा ड्रामा हम ही क्रिएट करते हैं कि ये ड्रामा करना है और ये सब करना है हमारे सामने, और फिर हम वो लर्निंग सीखेंगे। वो इमोशन मेरे अंदर उत्पन्न होगा तभी तो हम सीखेंगे। तो वो ड्रामा भी हमने ही परमिशन दी हुई होती है। जब ये वाली चीज आई थी ना, तब मुझे समझ आया कि कर्मा जैसी कोई चीज भी होती है, या कर्मा हमारे दिमाग में जबरदस्ती डाला गया है। क्योंकि कर्मा जब तक मैं ले रही थी तब तक कैसे आ रहा था, भुगतने, जैसे अभी बोला ना उन्होंने, ज्योति जी ने, कि भुगतने जैसा भुगतना पड़ेगा, पनिशमेंट जैसी फीलिंग आती थी कि पनिश किया जा रहा है। तो ये वाली इसलिए वो चीज आती नहीं थी मुझे, इसलिए कभी मुझे कर्मा वाली चीज कभी कभी भी हजम नहीं हुई है। होगा, ये था, ये कॉन्सेप्ट था, अब नहीं है कर्मा का कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि अभी जैसे हमें बताया गया कि एक जो मायाजाल बनाया गया था ना, एक प्रोग्रामिंग है ये, उसमें एक इसका कॉन्सेप्ट रखा गया था कर्मा का। क्योंकि अनुभव करना था ना, जैसे एक्सपेरिमेंट करने आए ना हम सारे। तो हम तो कौन है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, तो हम आत्माएं किस लिए आई थी पृथ्वी पर? एक्सपीरियंस करने। तो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे बहुत सारे, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये रखा गया था, कोई कैसा करता है इस जन्म में, एक जन्म में उसने ये वाला करके देखा है, तो दूसरे जन्म में उसको वही चीज दूसरी साइड से भी समझनी है ना, कि इस पर्सन पर क्या बीती है। तो एक प्रोग्रामिंग की गई थी। तो वो प्रोग्रामिंग ऐसे कहा जाता है कि ब्लैक जो मास्टर्स है उन्होंने वो प्रोग्रामिंग की थी। और जिसमें क्या हो रहा था कि हर आत्मा जाती थी, उनको वो पिक्चर दिखाई जाती थी, और वो अपनी पिक्चर देखते थे, और फिर देखते थे कि अरे हमने ये किसी के साथ इतना बुरा किया है। और फिर खुद ही वो आत्माएं अपने लिए डिसाइड करके आती थी कि जो हमने किया है ना, हमको वो लर्निंग लेनी है, हमको भी ये भुगतना है, जो पनिशमेंट जैसा लेना है, जो भी वो सोचकर फिर से उसको लेकर आ जाते थे, उसको अनुभव करने के लिए। तो ये एक लूप जैसा चल रहा था, ये चक्र जैसा चल रहा, इसी में हम इतने सालों से घूम रहे थे। तो अभी क्यों बोला जा रहा है कि कर्मा जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है? वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो ये प्रकाश आ रहा है ना, अब ये जो प्रोग्रामिंग किसने बनाई थी? हम ही ने बनाई थी ना। और हमें पता चल गया वो मायाजाल हमने ही बनाया था, तो अब ये मायाजाल से बाहर निकलने का टाइम है। तो जो जो प्रोग्रामिंग और लूप में हम फंसे थे, अब उनको हटाया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। तो उसमें ये वाला जो ग्रिड है ना, कर्म सिद्धांत वाला, ये तोड़ दिया गया है, कहते हैं इसको हटा दिया गया। अब कर्म जैसा सिद्धांत नहीं है, आप इसको लर्निंग जैसा ही बोल सकते हैं कि अनुभव ही है। अब हम चूज करते हैं कि हमें क्या, पहले भी हम कर रहे थे,
लेकिन एक दूसरी तरीके से कर रहे थे, पनिशमेंट जैसा लेकर कर रहे थे। तो कई बार हम गिल्ट में भी जा रहे थे, इसीलिए तो हम निकल नहीं पा रहे थे। अब हम अनुभव की तरह लेते हैं, अनुभव करके हम बाहर निकल जाते हैं। और कई चीजें तो हम करते ही नहीं, अनुभव बाहर से ही सीख गए, माया जाल में फंसते ही नहीं, बाहर से ही सीख जाते हैं ज्ञान चलाकर। तो ये सब इसलिए बोला जा रहा है कर्म सिद्धांत खत्म हो गया है, क्योंकि अनुभव जैसी चीज है। क्योंकि कर्म वाला लूप में अब कोई नहीं फंसता, वो कर्म का जो सिद्धांत था वो हटा दिया गया है। लेकिन जो लोग अभी भी बिलीव करते हैं उनके लिए आज भी कर्म का सिद्धांत चलता है। जो लोग ज्ञान से अपने हर समय अवेयरनेस में रहकर बाहर आ गए हैं, कर्म का सिद्धांत उनके लिए नहीं है। अब उनके लिए वो ग्रिड उन्होंने खुद ही तोड़ दी है। हमको खुद ही तोड़कर तो बाहर आना है, ज्ञान को अप्लाई करके बाहर आना है ना, तो हमने खुद ही तोड़कर हम बाहर आ गए। तो इसलिए कर्म का सिद्धांत नहीं है अब अनुभव ही है। अनुभव करो और बाहर निकलो, और उसमें भी हम चूज कर सकते हैं हमको ये अनुभव करना है कि नहीं करना है। ठीक है, और कोई मास्टर इसमें कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, पहले जैसे स्कूल बोला ना उन्होंने, ज्योति जी ने स्कूल बताया कि पृथ्वी क्या एक स्कूल है। अब हम स्कूल को ले लेते हैं। स्कूल में क्या होता है, टीचर्स होते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो टीचर क्या देते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, बहुत, है ना। लेकिन अभी यहाँ पर क्या चल रहा था कर्मा का सिद्धांत में, अभी तक हम क्या सोचते हैं भगवान पनिशमेंट देते हैं। तो बाकी भगवान देते हैं पनिशमेंट क्या? वहां पर हम टीचर नहीं, पेरेंट है भगवान। टीचर तो बीच में है, कुछ समय के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी उन बच्चों को टेक केयर करने की। लेकिन टीचर ने अपने अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से या अपने किसी भी जो भी उनको लग रहा होगा कि हम बच्चों को कैसे ट्रेन करें, डिसिप्लिन में रखें, ज्ञान कैसे पहुंचाएं, उन्होंने वैसी चीज अपने आप सिलेबस तैयार किया और उस तरीके से उनको ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की। ये जो टीचर वाला है ना कॉन्सेप्ट, ये अब बीच में से हट रहा है। ये टीचर वाला डायरेक्ट अब जो पिता है ना, जो माता पिता है, बच्चे अब वापस उन्हीं के पास मिल रहे। तो वो रोशनी जो डायरेक्ट आ रही ना, ज्ञान, माता पिता के पास क्या होता है, सिर्फ प्यार होता है बच्चे के लिए, उस प्यार से ही सारी हीलिंग हो जाती है। तो वो वाला टाइम आ गया है, इसीलिए बोल रहे हैं जैसे फोटोन बेल्ट में हमारी ये अर्थ पहुंच गई है ना, तो प्रकाश आना शुरू हो गया है। तो वहां से ही ये सब चीजें जो बीच में टीचर्स ने जो चीजें बनाई हुई थी ना, वो कहीं ना कहीं अब कॉन्सेप्ट चेंज होने वाले हैं। जैसे हमने सुना है ना कि ग्रह सारे, सभी ने अपने ग्रहों ने अलाइन में आ गए, सारे ग्रह 2021 या 22 में होता, सारे ग्रह अलाइन में आ गए थे। तो वो सबके वो हुआ था कि टीचर की जो ड्यूटी है ना वो चेंज हुई है, वही वही मीनिंग आ रहा है। तो वो जो रोशनी है ना ग्रेट सेंट्रल सन की, वो जो सत्य है वो हमारे पास अब पहुंचना शुरू हो गया है। पहले वो सत्य जैसी चीज नहीं थी, हम गोल गोल उसी लूप में घूम रहे थे। अब बाहर निकलने का टाइम है, इसीलिए बोला जा रहा है कर्मा का सिद्धांत अब नहीं है। लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं इस बात पर कि इसने मेरे साथ बुरा किया ना, तो इसके साथ भी बुरा हो, तो फिर उस पर्सन के सोच में है ना, तो उस पर्सन के साथ वो कर्मा का सिद्धांत आज भी चल रहा है। क्लियर हुआ? कोई प्रश्न है अगर किसी के मन में तो पूछना, ये अगर क्लियर नहीं होता है तो। लेकिन जिसकी सोच में ये नहीं है कि जिसकी सोच में ये चीज आ गई है कि कर्मा का सिद्धांत अब नहीं है, तो बिलीफ सिस्टम में अगर ये आ गया तो सच में उस पर्सन के लिए कर्मा का सिद्धांत अब नहीं है। लेकिन अवेयरनेस में रहकर ही कार्य करना है, क्योंकि ये याद रखना है कि ये सब जानकारी हमको कैसे मिल रही है, किसी के थ्रू ही तो मिल रही है। हम कैसे बिलीव करें कि वो सत्य बता रहे हैं, हम कैसे बिलीव करें? तो प्योर रहना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे भी तो कहा, मैंने थोड़ी ना, ये तो मैंने भी कहीं से सुना ही है ना, किसी मास्टर से सुना है, तो वही मैं भी बता रही हूँ। तो मैं कैसे बिलीव कर लूं कि वो जो बोल रहे हैं कि कर्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है? मुझे ये भी क्वेश्चन आया, क्योंकि मैं हर जगह घुस घुस कर देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। क्योंकि अगर कर्मा का कॉन्सेप्ट है और मैं कर्मा नहीं समझ के जी रही हूँ और कुछ उल्टा काम करती हूँ, तो होगा नहीं क्या मेरे साथ उल्टा? तो हमें बिल्कुल समझना है या नहीं है। सिंपल सी बात, जितने प्योर हम रहेंगे जिंदगी प्योरिटी से भरेगी ही भरेगी। तो एक एक सोच प्योर रहनी चाहिए बस। तो एट द एंड यही मुझे मिला आंसर कि प्योर रहो
बस अपनी सोच से एकदम प्योर रहो। हाँ जी सिद्धि, नीरू मैम अनम्यूट अगर करना। हाँ बोलो। अगर सपोज आप विश्वास नहीं रखती कर्मा के कॉन्सेप्ट में, और फिर अगर आप गलत काम करती हो, तो फिर वही आपको तो कोई बताया अभी। हाँ बोलो, पूरा तो कंप्लीट करो फिर फिर दोबारा बताना पड़ेगा मुझे। हाँ बोलो। तो फिर आपको कोई मतलब आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। हाँ देखो मैंने वही तो बताया कि ये जो ज्ञान मैं इस समय बोल रही हूँ ये मैंने किसी से सुना है ना सिद्धि, हाँ है ना। मैं कैसे विश्वास करूं कि ये सत्य है, यही तो बताया मैंने अभी। हाँ मैं कैसे बिलीव करूं कि ये जो मुझे ज्ञान किसी के द्वारा मुझे मैं सुन रही हूँ या मुझे अपने अंदर से भी आ रहा है, इस बात पे मैं कैसे बिलीव करूं। अगर मैं बिलीव करती हूँ, है ना, और ऐसे गलत काम करती हूँ, क्योंकि मैंने तो मान लिया कि कर्म ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है, हाँ करेक्ट। अब मैं क्या करूंगी, कुछ भी गलत करने की सोचूंगी और गलत करूंगी और फंसी, क्योंकि अगर कर्मा के सिद्धांत हुआ तो तो फंस जाओगे। हाँ आया ना। तो फिर इसलिए मुझे एक आंसर आया कि सीधा एक ही चीज है ना, हर चीज से बाहर, माया जाल से बाहर रहने का एक ही शब्द, अपनी सोच एकदम प्योर रखनी है। कर्मा का कॉन्सेप्ट है या नहीं है उसमें पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, अपनी सोच से कर्मा बनता है ना, तो सोच को रखो प्योर। यहां से मुझे ये वाला आंसर मिला। ठीक है, अच्छा ठीक है। क्लियर। हाँ हाँ मतलब सोच प्योर रखेंगे तो अपने आप ही एक्शन भी प्योर ही बनते हैं। हाँ स्वीटी हम्म, जी। हाँ थैंक यू सिद्धि। मेरी अनम्यूट करना स्वीटी जी। हाँ 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 मैम। जी स्वीटी मैम मुझे ये बोलना था कि जी। जैसे कि अब जैसे आप बोल रहे हो कि प्योर रहना, मैंने बोला कर्म का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि मैम मुझे ये पता नहीं तो अंदर से ही क्लियर हुआ। मुझे भी हुआ जैसे है, कि मैं कह तो हाँ रही हूँ। अब मुझे किसी ने अच्छा बोला भी है, ठीक है, मुझे अंदर हाँ से भी हाँ हुआ है। हाँ फिर हाँ भी फिर भी हम्म मान लो इतना सा पॉइंट, मान लो हम्म अगर है, तब तो हम हम्म फिर से फंसेंगे ना उस लूप में। अच्छा अच्छा। तो तो उस लेकिन लूप मैम में ये जाई ना, आप समझे ना। हाँ हाँ तो सिर्फ एक ही चीज तो है, हम्म अपने प्योर कि रहना है प्योरिटी। थॉट से, अवेयर, हाँ बस, और क्या तो करना है। मैम ये तो खैर मैम अवेयरनेस आती है ना, आप कुछ भी बोलते हैं किसी के लिए, ये अपने आप को चेक करते हैं अंदर से कि हम बस कितना सही बोल रहे हैं, इसमें कितनी मिलावट है, ये बस हमेशा हम चेक करते हैं। हाँ बस। अब जैसे वही मैंने अवेयरनेस आज में रहेंगे तो सुबह कर्मा तो हाँ वैसे ही खत्म है। हाँ, और मैम जैसे ही अब हम किसी से कुछ भी वर्ड अब बोलते हैं तो हम अपने आप को चेक करते हैं कि ये मैंने कितना सही बोला, मेरे अंदर क्या चला, इसको बोलने में मेरे अंदर क्या चल रहा था। बिल्कुल तो मैं अपने बिल्कुल। आप को चेक करती हूँ। अब ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, अगर कुछ भी बुरा हम्म। लग रहा है तो वो मुझे अपने अंदर देखना है कि मैंने कहाँ कुछ सही करना है अपने आप को। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये प्योरिटी भी तो मैम शायद अंदर से ही आती है ना, कि हाँ मतलब हम बिल्कुल। हर चीज को चेक करते हैं अपने आप को, हर चीज में कि हम कितना प्योर बोल रहे हैं, कितना अंदर से प्योर है और कितना इसमें हम मिलावट अपनी रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जहाँ मिलावट सी लगती है वहां पर भी चेंज करके एकदम हाँ प्योर बनना है, बस। हाँ। तो बस अगर मैम यही इस है। चीज में रहते हैं तो पता नहीं क्यों मुझे तो अपने आप अंदर से ही आया, क्योंकि जैसे ही मैंने वो वर्ड सुने उनके तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी ये लगता था कि कर्मा कर्मा क्या है, लेकिन जब मुझे पता सब कुछ एक्सपीरियंस है तो कर्मा तो कहीं है ही नहीं। और अभी भी हम्म। मैम अगर मैं देखती नहीं हूँ कि पहले अगर हमें था लगता कर्मा है स्वीटी जी, स्वीटी जी पहले कर्मा हाँ था। जो आज तक मास्टर्स बोलते हैं ना कर्मा सिद्धांत, वो था, हाँ वो हाँ प्रोग्रामिंग थी। ऐसा नहीं है अच्छा कि वो नहीं थी, बिल्कुल थी। तभी तो कई मास्टर्स देखते हैं ना, पास्ट के जन्म में उन्होंने ऐसा कुछ किया है और इस जन्म में फिर उसी हाँ। टाइप का वो खुद फील कर रहे हैं अपने जन्म में, नहीं इस मैम वाले वो जन्म। तो है, जैसे मैंने जो हाँ अपने जीवन में फेस किया तो वो भी मेरे कर्मा के अकॉर्डिंग है। बट मैम कर्मा से ऊपर भी तो एक चीज है कि वो एक्सपीरियंस लेना ही कहो या कर्मा कहो, दोनों चीज एक ही दो तो है चीजें ना। होती थी, देखो दो चीजें होती थी, हाँ एक था हम खुद चूज करते थे अनुभव करने के लिए, दूसरा था कि कोई किसी को हमने पिछले जन्म में कुछ किया है, उस वो चीज हाँ हमें भी भुगतनी, दोनों चीजें चलती थी। हाँ दोनों हाँ चीजें चलती थी। अब लेकिन अब वो जो कर्मा का कॉन्सेप्ट है ना वो हट गया है, ये कहा जा हम्म रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ ये भी हमने किसी से सुना है ना, मास्टर से। हम्म। लेकिन मोस्टली हमने एक चीज और सुनी है कि लोगों ने अपने पास जन्म देखे हैं कि उन्होंने वो हम्म कर्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने किसी के साथ कुछ किया था और इस जन्म में, या
किसी और जन्म में वैसा ही कुछ वो देख रहे हैं वही, जैसे आज रामराजू सर ने भी किसी का यही बताया था, राइट, है ना। तो वो पता चल रहा है ना, तो आपके मन, क्योंकि आप सब कुछ सुन रहे हैं ज्ञान, आपका खुद का अनुभव नहीं है, कि खुद का अनुभव नहीं है ना कहीं से, कि हम खुद कहीं से जाकर ज्ञान में कुछ देख कर आए हैं, कुछ अनुभव कर, खुद का नहीं है ना, हम सारा ज्ञान सुन रहे हैं। तो आपको सेफ्टी वाली चीज नहीं लगेगी, वो सेफ्टी वाली चीज बोल रही हूँ, कर्मा है या नहीं है। देखो नहीं है तो बहुत बढ़िया, कुछ भी करो, लेकिन अगर छोटा सा भी है ना, और हम कर रहे हैं उल्टे काम, मान लो हम अपनी ना कहें, किसी और मास्टर ने सोच लिया कर्मा ऐसी कोई चीज नहीं है, और वो करने लगे, तो वो फंसेंगे नहीं एक लूप में, अगर कर्मा है तो इन सब से बचने का उपाय तो एक ही है ना, प्योर रहना है या नहीं है, उस कॉन्सेप्ट में क्यों जाना। प्योर रहेंगे तो, अपने थॉट से प्योर रहेंगे तो उल्टे काम होंगे ही नहीं। ये कह रही हूँ को बचने का, कि है मतलब मेरा तो वो भी आया ना कि हाँ चलो मैंने मान लिया, कि क्योंकि मुझे खुद स्वीकार नहीं हो रहा था, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि वो पनिशमेंट जैसा अगर मैंने कहा अच्छा चलो मैंने किसी के साथ पिछले जन्म में किया, तो ये चीज अब मेरे साथ हो रही है, मैं खूब समझ रही थी इसको, लेकिन वो नहीं हो रहा था मेरे अंदर से डिलीट, बिल्कुल नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इस चीज को ये किया ना, अच्छा वो अनुभव करने के लिए है, मैंने ही रिक्वेस्ट की है ताकि मैं उस इमोशन को समझ पाऊं, तो डिलीट हो गया। मेरा अपना अनुभव है ये, तब मुझे क्वेश्चन आ गया थी, कर्मा जैसी कोई चीज भी होती है या बेवकूफ बनाया गया। लेकिन मुझे फिर दोनों चीजें वो हो गई कि नहीं, कर्मा सिद्धांत था, क्योंकि बाद में सुनने में आ गया ग्रिड तोड़ दी गई है, वो ब्लैक एनर्जी ने प्रोग्रामिंग तो की मैम थी मुझे कि इसी लूप में फंसे रहे, इसलिए। तो मैम मुझे जो के अंदर से आया है, वो क्या ज्ञान मुझे अंदर से आया है कि ये सब मुझे एकदम जैसे क्लियर हुआ है कि ये एक्सपीरियंस था, और ये हम कितने सालों से मल्टीपल ऐसे चलता आ रहा है पिछले जन्मों से। वो कर्म भी है था उसमें, ये नहीं कह रहे कर्म के अकॉर्डिंग हम जन्म लेते रहे और उसको एक्सपीरियंस करते रहे सब कुछ। लेकिन अब जब ज्ञान में आए तो अब हमें लगा कि नहीं, अब हमें समझ में आया कि अगर हम अवेयरनेस में सब कुछ करते हैं और प्योरिटी के साथ, तो कहीं कोई कर्मा नहीं है। हाँ, तो प्योर रहेंगे तो कर्मा बनेगा ही नहीं, वही बोला। हाँ, ये मुझे अभी बस मैंने एंड क्लियर में, हुआ। और हाँ एंड में यही बताया हाँ, कि वो हमें यहीं पर ध्यान रखना है। सोच, कर्मा भले ही नहीं है बोला जा रहा है कि कर्म सिद्धांत खत्म हो गया, अगर बोला भी जा रहा है तो भी प्योरिटी तो रखनी है, बिल्कुल प्योर प्योरिटी। रहना है और बस। मैं प्योरिटी में ऐसे जैसे मेरे को अंदर से आई है, जो मुझे आई है वो मैं बता रही हूँ कि मैंने अब सबको इक्वल भाव से देखना शुरू कर दिया। कोई गलत है ही नहीं, मेरे अंदर से आता है कोई गलत है ही नहीं है। जब कोई गलत है ही नहीं है तो हम किसी के लिए मेरे भाव गलत आएंगे ही नहीं। कोई भी गलत नहीं है, एक छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी इंसान गलत है ही नहीं। हाँ, वो ज्ञान से हो जाता है, लेकिन कई बार सिचुएशन आती है तो कुछ अगर आता भी है तो ज्ञान का मंथन करके हम बाहर निकल सकते हाँ। हैं, यही है। जब तक नहीं है तो ज्ञान बस। तब तक ही हमें लगता रहता है, वो ज्ञान का मंथन करते तो हम बाहर निकल आते हैं। और सामने से अगर हमें कुछ लगता है कि सामने अभी वो इंसान चेंज नहीं हो रहे हैं, उसको ये बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, तो फिर हमें लगता है कि हमें ही कुछ अभी एक्सेप्टेंस में कमी है। हमें कुछ अभी हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी निगेटिव हो पॉजिटिव, हमें हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। मतलब एक्सेप्ट क्या होता है, हम किसी चीज को ये नहीं कह सकते ये बेकार है या ये बहुत अच्छी है, पता नहीं क्यों ये अंदर से आया, मुझे नहीं पता सही है कि गलत है। बात गलत या लेकिन सही की नहीं, जो अंदर से आ रहा है ना, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आ रहा है, करके देखना है तो रिजल्ट अच्छा। बताना है। हाँ, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही आता है, क्योंकि आपके अंदर आया तो आपको ही पता चलेगा ये आया है, तो इसको एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ इसका रिजल्ट क्या निकलता। नहीं तो मैम, हम काफी दिनों से इसी चीज में चल रहे हैं, जैसे कोई गलत नहीं है, कोई भी कुछ भी करता है मैं उसको गलत नहीं मानते। अब का सेटिस्फेक्शन रहता है, कोई कंप्लेन नहीं होती, कोई जजमेंट नहीं आता अंदर से, किसी के लिए भी नहीं आता। अब वो हाँ, पता नहीं हाँ, कैसे अंदर से हम नहीं, वो आत्मा की शक्ति बढ़ जाती तो होता है, आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है तो आराम से सब सब कुछ स्वीकार बराबर होता लगते हैं। है। सब हाँ, बराबर आराम लगते से हैं, लगता है स्वीकार सब होता है सब बराबर है। कुछ। हम्म। हाँ। और मैं एक चीज और ये कहनी थी, जो पहले चल रहा था कि ये जो ट्रांस स्टेट है, तो जो मैंने फील किया है वो मैं बता रही हूँ कि एक तो मैम जब हम ट्रांस में जाते हैं ना, तो हमारा जो सोल होती है उसकी हीलिंग हो रही होती है, जो मैंने फील किया।
हम तो अवेयरनेस में रहते, मेरी बॉडी वही रहती है, वो सब सुन रही है, वो सुनते भी है घर में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वह सब आवाजें सब कुछ, और ये भी पता रहता है कि थोड़ी देर बाद हमें उठ के खाना भी बनाना है या थोड़ी देर बाद हमें चाय भी बनानी है। बट हम उसमें जान के भी अपने आप को नहीं वापस ला पाते, अपनी मतलब हाँ, मतलब उठ नहीं पाते हैं। कभी कभी मैंने ये देखा है कि हम सब कुछ जान रहे हैं, सोच भी रहे हैं, थॉट्स भी चल रहे हैं अंदर कि हमें उठना है, अब ये भी करना है, बहुत देर से हम ध्यान में बैठे हैं, बट हम लेकिन फिर भी जान के भी वापस नहीं आ पाते हैं। तो ये मेरे को ट्रांस स्टेट। और फिर मैंने एक चीज ये देखी कि जब बहुत ज्यादा, जब हम उसमें समाधि स्टेट में, जैसे मैंने एक दो बार अपने आप को फील किया है, तो देखा कि एनर्जी उस स्टेट में एकदम जैसे हम लॉक हो जाते हैं, और वो पूरी बॉडी में एनर्जी ऊपर से आती है और हमारी बॉडी से रिलीज, मतलब पैरों से होके निकलती है। तो ये शायद समाधि स्थिति हो सकती है, अच्छा। क्योंकि इसमें घंटे 2 घंटे पता ही नहीं चलते, आप हिल भी नहीं पाते। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं ये बता हो रही हूँ, सकता है, बाकी हाँ ये हो हाँ, सकता है। क्योंकि मैंने 2-3 बार ऐसा 2-2 घंटे में पानी, मतलब गर्मी में पसीना टपक रहा है और मेरे बगल में मेरे हस्बैंड का फोन बज रहा है और मैंने उठा नहीं पाया। मेरे मैं जान रही हूँ फोन बज रहा है, ये भी पता है कि उनका फोन है, बट मेरी उंगलियां नहीं हिल रही है कि मैं उस फोन को उठा लूं। मैंने ये स्थिति बहुत कम समय के लिए होती है, मेरे साथ अगर हुई है, लेकिन मैम मेरे साथ काफी घंटे 2 घंटे, अगर जैसे बहुत देर तक ध्यान नहीं लगा और लास्ट मोमेंट में अगर ध्यान लगता है तो फिर घंटे 2 घंटे ऐसे ही बना रहता है फिर वो स्टेज। अच्छा। तो ये तो आपके अभी मन में 2 बार जब मेरे ऐसी, साथ हुआ है ऐसा। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तब आपके मन में ये चलता है मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर आना है, ऐसे आता है? हाँ मैम, मुझे सब अवेयरनेस रहती है, नहीं अवेयरनेस रहती है कि नहीं, कहाँ क्या है। अवेयरनेस में हो, आप अवेयरनेस में हो, हाँ लेकिन थॉट हाँ में चल रहा होता है कि हाथ क्यों नहीं हिल रहे, मुझे बाहर आना है, हाँ हाँ, ये भी रहता है मैम, और तो मैं भी नहीं हिला आ नहीं पा रहे पा होते? रही, नहीं आ पा रही, नहीं आ पा रहे। यही तो अच्छा। मैंने 2 बार ये फील किया है। मैंने कहते नहीं मैम, मेरे जस्ट बगल में मेरा फोन बज रहा है, म्यूजिक भी बंद है, अच्छा, पसीना अगर भी ऐसा आ रहा अब है। अच्छा, अगर अब ऐसा कभी हो ना, तो एक बार ये कहना कि कितनी भी ऊर्जाएं मैं बैलेंस कर रही हूँ, सब बैलेंस में पूरा बैलेंस कर लूंगी मैं आराम से, और आराम से अवेयरनेस में आ रही हूँ, करके देखना है एक। मैं तो बाहर आना चाहती हूँ ना, तो मैं तो यही करती हूँ। मतलब मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ 1-2 घंटे के लिए, हाँ 10 मिनट के लिए हुआ, 15 मिनट के लिए हुआ है, मेरे लेकिन साथ हो मैंने कहा जाता कि है मैम, कितनी मेरे भी, हाँ मुझे कितनी होता भी है। ऊर्जाएं लॉक हो गए हाथ, अगर कितनी भी ऊर्जाएं, तो मैं कहती हूँ मैं बैलेंस कर ले रही हूँ, और मुझे अब बाहर आना है, कि मुझे काम करना है, तो मैं देखती हूँ मैं आ जाती हूँ। हम्म, हम्म, तो आप देखना एक बार कह के, ठीक है? नहीं मैम, अगर हम चाहते हैं कि अगर हमें बाहर, जैसे आपने बोला, तो बाहर आ हाँ जाएंगे, और अगर हम खुद चाहते हैं कि उसी हाँ, स्टेट में हम रहें बैठे तो रहे, नहीं आते हैं। हाँ, हाँ 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 ये हाँ, आपने वही तो कह बिल्कुल रही हूँ सही मैं, बोला, यही वही मेरे मैं साथ होता पूछ है। रही हाँ थी, वही पूछ रही थी, हाँ थैंक यू। हाँ, थैंक यू, मुझे थैंक यू क्लियर मैम। हो गई बात, हाँ। हाँ हाँ जी ज्योति जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग समाधि स्टेट के पीछे क्यों भागते हैं कि हमें समाधि स्थिति में जाना है, समाधि स्थिति में जाना है? मतलब हम जिस स्थिति में हैं, उसमें खुश क्यों नहीं रहते? है मेरा। सुनाई दे रहा है मैम? हेलो, सुनाई दे रहा है? अरे मुझे नहीं सुनाई दे रहा, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा मैम। आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। सिद्धि को कर देना अनम्यूट। सिद्धि को गया अनम्यूट? सिद्धि, आप हो? हैंड रेस किया हुआ है आपने। अमृता भी थी ना, अमृता ने भी हैंड रेस किया था, अमृता है क्या? अमृता जी चले गए क्या? है तो, हाँ। है आ रही। मैम आवाज अच्छा, आ रही है? हाँ जी आ रही है। जी मैम। मैम मुझे बस वही ऐड करना था, आप जो कह रहे थे प्योरिटी वाले थॉट्स में रहना है। तो हाँ जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं तो चेतना में विस्तार होते जाता है।
जैसे हाँ, जैसे वीडियो ऑन विस्तार करके होते बात जाता है। करोगे तो बहुत अच्छे से सबके पास आपकी बात जी मैम, पहुंचेगी। जी जी मैम, हाँ। जी मैम, जी हम्म, मैम, जरूर। जी हाँ मैम। बोलिए। हाँ हाँ मैम, तो मेरा ऐसा सोचना है कि जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं तो चेतना में विस्तार होता रहता है, और जैसे जैसे चेतना में विस्तार होते रहता है तो निचले स्तर के जो डिजायर्स हैं या निचले स्तर के जो कर्म हैं वो अपने आप छूटते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्रिएटर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं टुवर्ड्स डेवलपिंग अवर लाइफ। लेकिन इसके साथ साथ जैसे सिद्धि ने क्वेश्चन किया था कि अगर हम खराब कर्म करें तो क्या उसका कर्म फल होगा कि नहीं, तो फिर जो लोग ध्यान नहीं करते हैं मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी लोअर फ्रिक्वेंसी में रहते हैं। तो ऑलरेडी वो एक डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में और अपने लाइफ में लोअर फ्रिक्वेंसी को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटर कॉन्शियसनेस में मैं भी हूँ और वो सामने वाला पर्सन भी है जो ध्यान में नहीं है, लेकिन वही कि मैंने अपने लिए क्या क्रिएट किया और उसने अपने लिए क्या क्रिएट किया। इसमें कोई कर्म सिद्धांत वाली बात नहीं है, इसमें बस कि क्रिएटर कॉन्शियसनेस में हम सब हैं कि नहीं, हम अपने लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं वो हम खुद ही चूज कर रहे हैं। मैम मुझे ये ऐड करना हाँ था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एक ही बात है, हो बिल्कुल प्योर रहेंगे तो वही वाली बातें क्रिएट कर रहे हैं तो वही आएगा, बिल्कुल। थैंक यू गीता जी, बढ़िया। हाँ ज्योति जी, ज्योति आप आ गए? मैम पहले मेरी वॉइस नहीं आई थी क्या? हाँ हाँ आ गई थी, मैंने तो रिप्लाई भी किया था, आपने नहीं सुना। मेरे को नहीं सुनाई दे रहा था उस टाइम पे, बस मैं मेरा ये वो बोल क्वेश्चन ही था। हाँ हम लोग मैं बोल रही समाज। थी, रिप्लाई कर रही थी, आप ये बोल रहे थे कि उसके पीछे क्यों पड़े, पीछे नहीं पड़े थे लोगों का। उन्होंने, हर्षा जी ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, ट्रांस और समाधि में क्या अंतर है, उसका आंसर दे रहे थे वो, और नहीं, कुछ नहीं। मतलब समाधि स्टेट को हम लोग बेस्ट स्टेट समझते हैं वैसे तो। देखा जाए तो ना, कि जो हम लोग को कर्मा का है वो लोग हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बुरे कर्म नहीं करना तो नर्क में जाएंगे, स्वर्ग नर्क स्वर्ग का कॉन्सेप्ट बताया जाता था। और हमें प्रेयर कराई जाती थी कि भी हम मन कर्म वचन से ऐसा कोई काम ना करे जो भी परमात्मा की नजर में गुनाह हो। तो सही और गलत का कॉन्सेप्ट तो स्टार्टिंग से ही चल रहा है ना ये। ये तो अब बीच में आप चले गए थे क्या? हाँ। मेरा फोन हैंग हो रहा है बार बार। हाँ आप चले गए होंगे, मैंने वो वाली बात क्लियर कर दी है। वो हमने अभी बात की थी बीच में कि ये एक प्रोग्रामिंग की गई थी जिसमें कर्मा का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और हाँ। अब वो कर्मा का कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है कि नहीं है, उस ग्रिड को तोड़ दिया गया, उस प्रोग्रामिंग को हटा दिया गया, अब कर्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं ये बोल रही थी कि अगर मान लीजिए, अगर हम ये सोचते हैं कि कर्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमें तो ये सब बातें किसी के द्वारा ही पता चल रही है ना, किसी मास्टर के द्वारा ये ज्ञान हमको मिल रहा है, करेक्ट। और हमें ये वाला ज्ञान भी पता चल रहा है कि कई लोगों ने अपने पास्ट लाइफ देखी है और उस वहां से देखा है कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत किसी के साथ किया है और इस जन्म में उनके साथ इसीलिए कुछ वैसा हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट भी पता है। तो अब हम क्या करें, हम इस बात को माने और हम माने कि कर्मा जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या हम इसको मान के हम कुछ भी करें? तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें एक ही चीज करनी चाहिए, अपने थॉट से प्योर रहना चाहिए, बस। जब हम अपने थॉट से प्योर रहेंगे, तो जैसे अभी अमृता जी ने भी आके कहा, तो जब हम क्रिएट करते हैं ना कोई, क्योंकि हम क्रिएटर भाव में है ना, तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, तो वही जो कुछ हम क्रिएट करेंगे वही मिलेगा। तो उसको कर्मा बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो, तो वही है, यहाँ से प्योर रहेंगे तो अपने आप जीवन भी प्योरिटी से भर जाएगा, ठीक है। अब कोई प्रश्न है ज्योति जी? आप हो? फिर से चले गए लगता अरे हूँ है। मैं। अच्छा, अभी कोई प्रश्न है? और कोई मास्टर का कोई प्रश्न है? तो ठीक है, कर्मा का सिद्धांत जितना भी हम बातचीत कर पाए हैं, जितना भी समझ पाए हैं, अगर इसके ऊपर भी आप लोगों को बाद में कुछ याद आए तो हमारा ग्रुप तो है ही, उसमें आप लिख सकते हैं। हर्षा जी, ओके, नीरू करना। हाँ, हाँ जी हर्षा जी बोलिए। फिर से म्यूट हो गए, अनम्यूट करो। हाँ मैम जब आपने शायद बताया
था, मैं थोड़ा गई थी कहाँ काम में, तो मैम आप कह रहे हैं जैसे कर्मा का कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे पीएसएसएम में कुछ लोग बोलते हैं कि कर्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर मतलब है, जैसे आपने जैसे बोला ना मैं ये बोल रही कि हूँ कि देखो जैसे हमें मास्टर्स ही जैसे बता रहे हैं हर्षा पीएसएसएम जी। बोलते हैं अब कर्मा नहीं है। हर्षा जी ध्यान से आप सुनो, मैंने तीसरी बार हाँ रिपीट करूंगी अब ये इसी सेशन में। हमें मास्टर्स ही बता रहे हैं ना हाँ कि है या नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। ये हाँ ज्ञान हमें कहीं से मिल ही रहा है ना। अब हम उसमें हाँ अगर है, मान लो अगर कर्मा का कॉन्सेप्ट है और हम कोई मास्टर ये करते हैं कि कर्मा का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, अब हम कुछ भी करने के लिए आजाद है, ये समझकर जीने लगते हैं, तो वो फिर से कर्मा के लूप में फंसने का काम करेंगे, फंसेंगे ना। अगर कर्मा है हाँ तो, क्योंकि हमें तो कौन बता रहा, मास्टर सी तो बता रहे कि नहीं है। हम हमारा अपना तो कुछ नहीं पता ना हमको कि वो सत्य है कि नहीं है, क्योंकि ज्ञान भी तो चेंज होता रहता है ना। एक टाइम हम सुन रहे थे कर्म का सिद्धांत है और अब सुन रहे हैं कि नहीं है, चेंज हो रहा है ना। तो हम कैसे मान लें? चलो हमने मान भी लिया कि नहीं है, और ये मान कर अगर कोई मास्टर ऐसा करते हैं कि अरे कर्मा तो है ही नहीं तो हम तो कुछ भी करें, तो वो उसी लूप में फंसेंगे, फिर से फंसने के चांस है कि नहीं। तो बचने हाँ का चांस क्या है? पूरा। बचने का एक है या नहीं है। मन को शांति कैसे मिलती है? जब हम किसी के लिए भला करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो कहाँ पर शांति मिलती है? यहाँ पर शांति मिलती है ना। तो यहाँ से प्योर रहना है। जब हम यहाँ से प्योर रहेंगे तो यहाँ पर प्योरिटी रहेगी, मुख से भी सही वचन निकलेंगे, शब्द निकलेंगे, और कर्म भी सही ही होंगे जो हम काम करने जाएंगे। तो यहाँ से ही प्योर रहना है बस। कर्म के उसमें ऐसा या वैसा, ये और वो में नहीं पड़ना है। ज्यादातर कर्मा का सिद्धांत पता है कहाँ पर हम अपने अपने लिए हजम नहीं होता है, दूसरों के लिए बड़े आसानी से हजम होता है। अगर देखो तो कि उन्होंने ऐसा किया होगा ना, इसलिए हो रहा है ऐसे। जैसे जैसे पैसे किसी को दे दिए थे, पिछले जन्मों में इन्होंने लिए होंगे, तो हजम हो गया, है ना। कितने आसान, क्योंकि वो किसी और की कहानी है। अगर वही चीज हमारे साथ हो, कि हजम होगा? सोच के देखना चाहिए, उस सीट पर खुद को बिठाकर फिर सोच, क्या हजम होगा? यस, हम नहीं होता अपने लिए, ये समझना है। तो हमें किसी को जब हम राय भी देते हैं तो समझ कर देना है कि उस सीट पर, उस जगह पर जब मैं हूं, तो मुझ पर क्या क्या थॉट आ रहे हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही सोचकर फिर हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान अप्लाई करना चाहिए। कौन सा ज्ञान अप्लाई करना चाहिए? तो अब देखो, पिछले जन्म को किसी ने देखा नहीं, जैसे बोलते हैं ना, भूल गए, हमें पता नहीं, अब दिए थे पैसे, नहीं क्या पता हमने पहली बार दिए हैं और वो उन्होंने वापस नहीं दिए। हम क्यों मान रहे कि पीछे 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 जन्मों में हमने दी, मतलब हमने ही किसी से लिए होंगे तो इस बार वो लेकर गए, हम क्यों मान रहे हैं ऐसे? क्या पता ये पहला जन्म हो। अब इसका आंसर कौन देगा? कौन देगा? इतने प्रश्न आते हैं ना, तब आते हैं ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ अशांति हो रही है ना, जिसके पैसे गए उसको यहाँ क्या चल रहा है? अशांति चल रही है। अगर उसको पिछला जन्म दिख गया तो फिर भी उसको तसल्ली हो जाएगी, चलो हाँ वाकई किसी से मैंने लिए थे इसलिए वो ले गया। लेकिन नहीं, नहीं दिखा तो अशांति रहती। तो अशांति रहती है, उसको शांति कैसे प्राप्त हो? तो तो यहाँ उसको उस आत्मा को ही सोचना है कि कौन सा ज्ञान का मंथन करके अपने मन को शांत करना है। क्योंकि अगर देखो उल्टा पुल्टा चलाएंगे तो अशांति और बढ़ेगी। मेरे पैसे नहीं दिए, मेरे पैसे नहीं दिए। अगर उनको लगता है कर्मा का सिद्धांत वाली बात, हाँ हो सकता है पिछले जन्मों में मैंने लिए होंगे तो इस जन्म में वो लेकर चले गए, और इस बात से शांति पड़ जाती है, तो शांत फील होना चाहिए उनको। शांति, अपने मन को शांत करने के रास्ते उन्हीं को ढूंढने हैं। कैसे ढूंढने हैं? हम किसी को इसीलिए सलाह नहीं दे सकते, हम ज्ञान की बातें शेयर कर सकते हैं। वो आत्मा को ही पता है कि कौन सी बात से उनके मन को शांति प्राप्त हो रही है। इसीलिए सज्जन संगत बहुत जरूरी है। बहुत तरीके की बातें जब हम बातचीत करते हैं तो निकल के आ जाती है ना। तो कई बार कर्म का कॉन्सेप्ट शांति प्रदान करता है और कई बार नहीं प्रदान करता है ना।
ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए। तो हम क्या कार्य करें, तो हमारे लिए एक ही चीज होती है, यहाँ से एकदम प्योर रहना है। हमें कभी भी खुश नहीं होना है कि उनके साथ ये हो रहा है ना, तो जरूर इन्होंने पिछले जन्मों में कुछ किया होगा इसलिए। नहीं, मैम बिल्कुल नहीं। हम खुश होते हैं ना किसी के गलत देखकर, तो हमारे ऊपर भी वही आ जाता है। हाँ, वही वही तो वही वही तो वही तो अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, इसीलिए तो यहाँ से प्योर रहना है। मैंने देखा है, किसी दो जनों का झगड़ा देखेंगे ना, मेरे पड़ोस में किसी का हो रहा है, खुश होंगे ना, हमारे घर में हो जाएगा मैम। हाँ, वो हमारे साथ अट्रैक्ट हो कर जाएगा। लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं उस चीज को। इसलिए वो खुश भी नहीं होना, देखना भी खुश भी नहीं होना है। हम देखते हैं ना ये दोनों लड़ रहे हैं, हम कुछ दिनों के बाद अरे वो देखते हैं ड्रामा है, वही। अभी 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 देखो वो ड्रामा है, वो लर्निंग चल रही है, माइंड में सीधा ज्ञान अप्लाई करना भैया, वो ड्रामा हो रहा है उनका आपस में, उन्होंने खुद ही क्रिएट किया हाँ, है। ज्ञान पूरा चला लो, उन्होंने खुद ही क्रिएट किया है, उनको वो लर्निंग करनी है, क्योंकि वो ड्रामा जब तक वो करेंगे नहीं, वो करके नहीं देखेंगे, अनुभव कैसे करेंगे, तो उनकी लर्निंग चल रही है। हम अगर उसमें क्या पार्ट निभा सकते हैं, तो हम यहाँ से शांति की वाइब्रेशन फैला सकते हैं, उनके और हम घर बातें में एक करते हैं शांति का मजा। दिया जैसा भेज कर जला सकते हैं, वो सब हम कर सकते हैं एस्ट्रली। जाना वाला नहीं है बीच में, नहीं अपना कर्मा बना लेंगे बीच में, वो और हम अपनी मजा लड़ाई भूल लेते कर हैं, हमसे लड़ने लगेंगे। हम उनकी बातें करते हैं या मजा लेते हैं या कुछ भी करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं ना, फिर वो हम ही अट्रैक्ट कर लेते हैं वही हमारे मैंने मतलब। बताया, वो भी समझना है कि अगर हम उनकी बातें कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं ना, उन्हीं की बातें कर रहे हैं ना, हाँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये हाँ अंडरस्टैंड करना है हम किस लिए कर रहे हैं, मजे लेने के लिए कर रहे हैं कि ज्ञान को उतारने के लिए कर रहे हैं। क्लियर? अगर ज्ञान के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो कर्मा जैसी चीज नहीं है, मजे लेने के लिए कर रहे हैं तो कर्मा बनेगा। हाँ, तो मजे लेने के लिए बोल रही हूँ, करते हैं तो हमारे इधर ही कुछ हो जाता है, मैंने हाँ, तो देखा यानी है। कि कर्मा को मतलब वही क्रिएटर हो ना, हम वही बोला ना अभी अमृता जी, क्रिएटर है ना, यहाँ पर सोच में आएगा ना, तो अट्रैक्ट हाँ कर लेते हैं वो चीज, हम वो क्रिएट कर लेते हैं हम अपनी लाइफ में, क्योंकि हमको मजा आ रहा है, तो फिर मजे लो। हाँ ये वाली चीज, फिर उसी को हम कर्मा नाम दे देते हैं, हाँ हाँ है ना। लेकिन यहाँ पर तो फिर वो वाली चीज हो रही है कि यहाँ पर सेम टाइम कोई चीज छोटी छोटी आ रही है, तो वहां पर भी आप इसको कर्मा का नाम दे दो या क्रिएटर का नाम दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन एट द एंड एक ही बात मुझे समझ आई, सोच से अगर प्योर रहेंगे तो प्योरिटी से ही हमारा जीवन भरेगा। तो प्योर रहना, एक एक शब्द से, एक एक सोच से। ठीक है? हाँ, समझ। और कुछ हर्षा जी? नहीं नहीं, बस यही पूछ रहा था। थैंक मैम यू। भोपाल आएंगे सेफ विस्टम वर्कशॉप में? अभी तक नहीं सोचा मैंने। आगे देखते हैं, सुप्रिया जी तो आ रहे हैं, वो मिलेंगे आपको। मैम मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, पक्की एक वेजिटेरियन रैली होती है ना, शायद उसमें जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा मिलेगा वहां रहने के लिए। मैं अच्छा। भोपाल में रहती हूँ, मेरे घर की थोड़ा दूरी मतलब वहां ही हो रहा है लैंडमार्क में। हाँ, तो आप जा सकते हो ना वहाँ में। मैम 4 days नहीं रुक पाऊंगी वहां पे, मेरा बेटा अच्छा है ना छोटा, तो फिर अच्छा मैं अच्छा। वेजिटेरियन रैली में जाऊंगी। ठीक है, सुप्रिया जी आपको मिल जाएंगे, उनसे मिल लेना, वो तो आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। और मैम आपने ऑनलाइन वर्कशॉप की है सज्जन सांगत्य की? आप मतलब ऑफलाइन वर्कशॉप, आप ऑफलाइन भी आप सज्जन सांगत्य जैसे यही कहाँ करती हूँ, जाते? यही यही। और जो यहाँ यही, तमिलनाडु में और रहती हूँ, यहाँ पर सभी तमिल बोलते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आती तमिल। जैसे यहाँ पे एक वंदनम का पिरामिड सेंटर है, तो मैं कभी कभी वहां पे भी चली जाती हूँ, या कोई और मेरे फ्रेंड्स हैं जो मतलब वो लोग बहुत फोर्स करते हैं, तो वहां पे भी कभी कभी जाती हूँ, मतलब जैसे ऑफलाइन भी मतलब वो लोग सेशन वगैरह रखते हैं, तो वहां पे भी कभी जाना रहता हाँ, है। बहुत ही बढ़िया। और क्या, जितना ज्ञान भी लेकर आ सकते हो हमारे साथ शेयर किया करो आकर, हमें हमें भी सीखना है बहुत कुछ, सारी शेयरिंग करो करो आकर, ठीक है, मैम क्या क्या सीख कर आए। मैं करती हूँ जितना भी, पर मेरे को अभी काफी टाइम नहीं हुआ है, अभी थोड़े टाइम से ही जुड़ी हूँ। ठीक 1 year ठीक है। हुआ है। अच्छा, थैंक यू मैम। थैंक यू आशा जी। हाँ जी प्रभा जी, मैम आपको कुछ शेयर करना है? ओके, ठीक है, थैंक यू मास्टर्स, आप सब लोग आए, सबको, सभी लोगों को दिल से नमन, इतना सुंदर ज्ञान सभी ने शेयर किया हमारे साथ। अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है, अगला टॉपिक सोचूंगी, अगर आप लोगों को किसी को कोई टॉपिक मिलता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, आत्मंदन।